हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। महाभारत विजडम सीरीज में अब तक हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण चरित्र पर चर्चा की है। सर्वप्रथम हमने चर्चा किया जो सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर है कर्ण, उनके बारे में भी आज अंत में हम एक और बार चर्चा करेंगे, क्योंकि इस जो चरित्र के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले कैरेक्टर के ऊपर उससे उनका लेना देना है, उनका संबंध है। और फिर एकलव्य की चर्चा की, फिर उसके बाद हमने अर्जुन के बारे में चर्चा किया, फिर भीष्म, फिर द्रोण, फिर विदुर, फिर कुंती, फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज, फिर भीम, फिर उसके बाद नकुल, फिर सहदेव। आज एक महान पांचाल प्रदेश, जो पांचाल प्रदेश आता है उत्तर प्रदेश के, आज के तारीख में अगर आपको देखना है तो है बरेली ज़िला। और वो बरेली ज़िला के आसपास एक काम्पिल्य करके आज भी स्थान है, कंपी करके, और जैन और बुद्धिस्टों का तीर्थ स्थान है वो। तो काम्पिल्य राजधानी हुआ करता था राजा प्रहस्त का। तो राजा प्रहस्त के तपस्या और शक्ति से, भक्ति से एक पुत्र जन्म लेते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होता है, उनका नाम है द्रुपद। और ये राजा द्रुपद शिक्षा लेने के लिए जाते हैं यहाँ गुरुकुल में, तो उनके एक अच्छे ब्राह्मण मित्र बनते हैं, वे है द्रोण। और द्रोण के साथ वो मैत्री करके उनको कहते हैं कि देखो, जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा। तो द्रोण क्योंकि ब्राह्मण थे, गुरुकुल का अभ्यास करने के बाद जब पुनः गृहस्थ आश्रम में वो आगे के गृहस्थ आश्रम में बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी कृपी उनको निवेदन करती है कि क्योंकि उनके जो निर्धन अवस्था थी उसको देखकर वे कहते हैं कि अपने मित्र द्रुपद के पास जाइए, देखिए आप भिक्षा मत मांगिए, आपके मित्र हैं, आप जाकर उनको कह सकते हो और आपके दुख को देखकर निश्चित रूप से वो कुछ सहायता करेंगे। तो जब वहाँ पर जाते हैं, द्रोण उनको कहते हैं कि कैसे हो मित्र द्रुपद, तो द्रुपद उनका अपमान करते हैं और कहते हैं कि मैत्री एक स्तर पर होता है। तो महाभारत में अगर आप देखोगे तो द्रुपद महाराज पूरे महाभारत में स्टार्ट टू एंड, सभा पर्व से लेकर उनका जो युद्ध में अंत हो जाता है वहाँ तक, पूरे निरंतर महाभारत में कहीं पर भी वो इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते, धार्मिक रूप से ही कार्य करते। परंतु एक ही गलती उन्होंने किया कि यहाँ पर अपमान किया द्रोण का, और इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए द्रोण फिर यहाँ हस्तिनापुर में आते हैं और कौरवों को और पांडवों को शिक्षा देते हैं और फिर गुरुदक्षिणा के रूप में द्रुपद को हराने के लिए कहते हैं, और वहाँ पर अर्जुन उनको हरा देते हैं द्रुपद को। फिर द्रुपद की अपमान करते हैं और अपमानित होने के बाद द्रुपद के मन में क्रोध का भावना है, पर करे तो क्या करे। परंतु एक सुख की बात ये थी कि वो सोच रहे थे कि अर्जुन जैसा पुत्र मुझको जन्म लेना चाहिए, या अर्जुन मेरा पुत्र नहीं हो सकता है तो कम से कम मेरा दामाद बनना चाहिए, इसलिए मैं यज्ञ करूंगा जिससे दिव्य पुत्री मुझे जन्म लेंगी। तो उसके पहले उनको एक पुत्र जन्मा था, उनका नाम था शिखंडी। परंतु क्योंकि ये अम्बा का पुनः अवतार था, पुनः उन्होंने जन्म लिया था, पुनर्जन्म था शिखंडी का। और शिखंडी का बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि वो काशी राजा के पुत्री अंबिका अंबालिका को विचित्र वीर्य से विवाह कराने के लिए जब भीष्म पितामह उनको स्वयंवर से जीत कर लेकर आते तो अम्बा बतलाती है कि मैं राजा शाल्य से प्रेम करती हूँ। शाल्य के पास अम्बा जाती है तो शाल्य उनको कहते हैं कि आपको भीष्म ने पहले ही जीत लिया है तो मैं आपके साथ कैसे विवाह कर सकता हूँ। फिर विचित्र वीर्य के पास जाते हैं वापस, तो विचित्र वीर्य उनको कहते हैं कि आपने हृदय दे चुके हैं शाल्य को, तो मैं आपसे कैसे विवाह कर सकता हूँ। फिर अम्बा भीष्म के पास जाती है और भीष्म कहते हैं कि मैंने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया, मैं नहीं विवाह कर सकता। सत्यवती उनको कहती है कि ये सब भूल जाइए आप और अपने प्रण को भूलकर आप विवाह कर सकते हो, मेरी अनुमति है। फिर भी भीष्म कहते हैं मैं नहीं करूँगा। तो भीष्म का संहार करने के लिए वो अपने साधुओं के बीच में जाते हैं अम्बा, और अम्बा देखती है कि उनके जो परदादा थे वो अभी साधु बन चुके थे, महर्षि थे। वे उनको कहते हैं कि इनको दंड पहुंचाना चाहिए भीष्म को इस दुष्ट कार्य के लिए। तो वे कहते हैं कि आप परशुराम के पास जाइए और परशुराम का आश्रय लीजिए। परशुराम का आश्रय लेते हैं और परशुराम कहते हैं कि ठीक है मैं लड़ूंगा। तो परशुराम और भीष्म एक बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और बहुत दिनों तक चलता है। परंतु कुछ दिव्य अस्त्र भीष्म के पास ऐसे थे और इतना शक्तिशाली था, जबकि परशुराम के शिष्य थे भीष्म और परशुराम को परास्त करने वाले थे। तब साधु संत आकर कहते हैं कि ये परशुराम जी है, इनको आप इस प्रकार से हरा नहीं सकते, कृपा करके युद्ध को रोक दीजिए। तो युद्ध को रोक लिया जाता है। फिर परशुराम के पास अम्बा आती है, अम्बा कहती है आपने भी सहायता नहीं किया। वो कहते हैं मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। फिर वो गंगा देवी आती है और गंगा देवी उनको श्राप देते हैं और कहते हैं कि तू इस प्रकार की तपस्या कर रही ताकि मेरे पुत्र को मार सके, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। और उससे श्राप से
बाद जब उभरने के बाद वो शिवजी का पूजा करती है, शिवजी का उपासना करने के बाद तपस्या करती है, फिर शिवजी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं हाँ तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। तो फिर वो ही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। उनको पुत्र चाहिए था पर वो देखते हैं कि लड़की हुई है, तो वो शिखंडी वन में जाती है और यक्ष को अपना दुख बताती है कि किस प्रकार से दुखी है मेरे राज्य में। और ये सुनने के बाद यक्ष कहता है कि ठीक है, मैं अपना लिंग आपको देता हूँ और आपका जो स्त्रीलिंग है मैं लेता हूँ। तो इस प्रकार यक्ष उनको कहते हैं और फिर यक्ष कहते हैं कि जीवन के अंत में आप इस प्रकार से जब आपका पूरा जो भी उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, फिर से हम ये कर देंगे, फिर से हमारा एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये पहला एक्सचेंज ऑफर था। मुझे पता नहीं इतिहास में ऐसा कोई आज तक कभी कर पाया है क्या, किसी का चेंज करते हैं जिन्हें अपना ऑपरेशंस करने के बाद सेक्स को, परंतु एक म्यूचुअल एक्सचेंज हो सकता है ऐसा मैं तो सुना नहीं कहीं। तो ये यक्ष लोग बहुत ही महान देवता हुआ करते थे, इनके ऐसी शक्ति थी। तो फिर उनके जो राजा है कुबेर कहते हैं इस प्रकार का दुष्ट कार्य कैसे किया तुमने बिना पूछे मुझको। तो उन्होंने कुछ कोई और एक कहता है कि इनको दया आया, इनको क्षमा कर दो, ठीक है वो कहते हैं। और फिर शिखंडी वापस जब राज्य में आते हैं उसके पहले एक राजकुमारी से विवाह हुआ था। राजकुमारी को जब पता चलता है कि ये तो स्त्री निकला, तो वो जाके अपने पिता को बताते, पिता आक्रमण करने वाले थे, तब तक इनको आशीर्वाद ये जो वरदान मिलता है। तो वापस आते हैं तो जो आक्रमण करने वाले थे पिता के पुत्री के पिता, वो कहते हैं मुझे क्षमा कर दो, और इस प्रकार से शिखंडी रहना प्रारंभ करते हैं। और अभी उनको ऐसा एक दिव्य पुत्र चाहिए था जो द्रोण की हत्या कर सके। तो आज और उपज नाम के 2 ब्राह्मण थे, उनको वहाँ पर बुलाया जाता है और बहुत समझाने के बाद और बहुत निवेदन करने के बाद वो यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद बहुत ही तेजवान पुत्र तलवार के साथ पूरे युद्ध में, जैसे युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने पूरे शौर्य को दिखाते हुए उस यज्ञ से बाहर आते हैं। और ये देखना पड़ेगा आपको कि वैदिक सभ्यता में ऐसी शक्ति थी, एक सूक्ष्म साइंस था, एक सटल टेक्नोलॉजी था जो हमको समझ में नहीं आ सकता है। तो बहुत बार हमको लग सकता है कि काल्पनिक है। जो चीज़ हमको समझ में नहीं आता है, जो चीज़ हमको नहीं दिख सकता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई कॉज नहीं है, वो साइंस एग्जिस्ट करता ही नहीं था। सब कुछ हमारे दिमाग से समझ सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए अभी तक हम प्रयत्न कर रहे हैं ना, ताकि उस कोरोना वायरस को रोकने का कोई वैक्सीन कर पाए। अगर हम इतने ही बुद्धिमान होते और इतना ही हमको सब कुछ आता था तो हमको 2 दिन में निर्माण कर देना चाहिए था, क्योंकि इतने लाखों लोग की मृत्यु हो रही है क्योंकि कोई दवाई नहीं है। तो हमको हमारा मानवीय सीमा भी समझने की आवश्यकता है। मान्य करते हैं कि मानवों ने बहुत विकास किया, मानवों ने बहुत साइंस के फील्ड में हो, हेल्थ के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, बहुत कुछ किया है और उसका हम उनको क्रेडिट देते हैं। परंतु हर जगह पर आप एकदम उत्तम ही हो, और ये जो भी वैदिक सभ्यता में साधु संत थे, आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे, उनको कुछ पता ही नहीं था, इस प्रकार की धारणा रखना ये बहुत ही अहंकारी धारणा है और इसको छोड़ने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से सर्वप्रथम वो दृष्टद्युम्न आते हैं और दृष्टद्युम्न अपने पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं। फिर एक सुंदर कन्या यज्ञ से प्रकट होती है और युवती के रूप में प्रकट होती है, संतान बालक के रूप में नहीं, कन्या के रूप में नहीं, युवती जो मैरिजेबल एज है उसमें ही। तो इसलिए बहुत बार लोगों को डाउट आता है कि दृष्टद्युम्न जन्म लेते ही गुरुकुल कैसे ज्वाइन कर दिया, क्योंकि वो वही एज में आए थे, पूरे मेच्योर्ड यंग एज के 18, 19, 20। और द्रौपदी भी वही एज में, पूरे मेच्योर्ड एज में बाहर आती है। और फिर उनका जो वर्ण था वो थोड़ा सांवला था, परंतु उनके जो सौंदर्य है, उनके सौंदर्य को देखकर जो अप्सराएं भी है वो भी लज्जित हो जाएंगे, इस प्रकार का उनका सौंदर्य था। तो इसलिए अनेक अनेक नाम उनको, पिताजी के द्रुपद के नाम से उनका नाम पड़ता है द्रौपदी। फिर एक नाम उनका द्रौपद कन्या था, फिर एक परशिति था, फिर एक नित्य यौनी थी, क्योंकि आजीवन उनका यौवन निरंतर वो युवा की तरह दिखती रही। और एक नाम मालिनी था और एक नाम उनका कृष्ण था, कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण है और द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता था क्योंकि उनका वर्ण उस श्याम वर्ण का था। तो स्वयंवर का घोषणा किया जाता है और हम सबको पता है कि जब लक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को मारने का प्रयास करते हैं, तभी कुंती देवी और वो वो वहाँ से निकलने के बाद पांचाल प्रदेश में आश्रय लेते हैं। और कुंती को ये भी पता था कि बहुत सारे राजा आए होंगे स्वयंवर के लिए, तो ब्राह्मण भी उस स्वयंवर में चले जाते हैं, ब्राह्मण के रूप में पांडव थे। और इस प्रकार से द्रुपद राजा ये कंपटीशन में जो कंडीशन रखते हैं जो अर्जुन ही जीत पाए,
प्रतिबिंब में मछली को ऊपर लटकाया होगा और वो गोल गोल घूमेगा और उसके प्रतिबिंब में जल में देखकर ऊपर निशाना मारना है, नीचे देखते हुए बराबर आंख में लगना चाहिए, और ये केवल अर्जुन कर सकते हैं, उनको पता था, इसलिए उन्होंने ऐसा कंडीशन रखा था। परंतु वो दुखी भी इस बात से थे क्योंकि सब जगह समाचार ये था कि लक्षागृह में जल के राख हो गए कुंती और पांडव पुत्र, तो दुखी थे। पर ठीक है, अभी पुत्री है अर्जुन, नहीं तो किसी और से विवाह तो कराना ही पड़ेगा। उन्होंने फिर वो कंपटीशन का रूल चेंज नहीं किया, जो भी है इतना सक्षम होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, कर्ण भी उनमें से एक था। और कर्ण के संदर्भ में और द्रौपदी और कर्ण का संदर्भ हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का एक फेक नैरेटिव बनाया गया है बहुत सारे साहित्यकारों द्वारा, और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे डिटेल में अंत में। तो न कर्ण जीत पाते हैं, दुर्योधन ना कुछ कर पाते हैं, अर्जुन जो ब्राह्मण के रूप में थे वो जीतते हैं। और उसके बाद द्रौपदी को लेकर पांचू जो पांडव है वे जा रहे थे कुंती से मिलने के लिए, तभी अर्जुन बहुत ही धार्मिक थे। उनके मन में विचार था, जीता मैं ज़रूर हूँ पर सबसे बड़ा भाई हमारे में वो युधिष्ठिर महाराज है, तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आप इनसे विवाह कर लीजिए। तो देखिए, द्रौपदी का आकर्षण अर्जुन के प्रति पहले से था और उनके प्रति था, परंतु फिर भी वो युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। तो इससे हमको पता चल सकता है कि लेवल क्या है अर्जुन का। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कामुक व्यक्ति नहीं है। अर्जुन उर्वशी जैसी है सुंदरी को माता कहकर नकार दिया, और उत्तरा जैसी सुंदरी, विराट की पुत्री उत्तरा बहुत सुंदर थी, उनके पिता कहते हैं कि इनसे विवाह कर लो, पर अर्जुन कहते हैं कि मैंने गुरु की तरह इनको सिखाया है और ये मुझे पिता तुल्य देखते थे, इसलिए मैं पिता नहीं बन सकता तो कम से कम फादर नहीं बन सकता तो फादर इन लॉ बनता हूँ, ससुर बनता हूँ, और अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ विवाह करते हैं। तो ये बैकग्राउंड है पांडवों का, और इतना संयम है, उनको इंद्रियों पर नियंत्रण है। तो बाकी सब जो भी कॉन्टेक्स्ट अभी आने वाला है धीरे धीरे कि कैसे होगा द्रौपदी का विवाह, कौन करेगा, और जितने भी कन्फ्यूजन है इसके आसपास जो भी लोग करने का प्रयत्न करते हैं, द्रौपदी के चारित्र पर दाग डालने का प्रयत्न करते हैं, ये सफाई में प्रारंभ में दे रहा हूँ कि पहले तो ये समझ लीजिए कि द्रौपदी कोई माँ के गर्भ से जन्म नहीं ली है। द्रौपदी दिव्य यज्ञ से जन्म ली है, अपने आप में ही तपस्विनी है, अपने आप में ही दिव्य है, और भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत महान भक्त है जो इस धरती पर केवल लीला करने के लिए आई है। तो अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही द्रौपदी के बारे में ऐसे विचार कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज करते हैं अर्जुन आपसे ही विवाह होगा। और कुंती चिंतित थी, कहाँ गए होंगे पुत्र, और उनको पता भी था कि द्रुपद के राज्य में ये दुर्योधन दुष्ट लोग आए तो मेरे पुत्रों को देख लिया और आक्रमण कर दिया तो क्या होगा, उनके सभी अस्त्र शस्त्र इतने हैं नहीं, ब्राह्मण वेश में है। तो ऐसी चिंता कर ही रही थी और वो हमेशा प्रतीक्षा करती थी, और रोज का ऐसा था कि वो भिक्षा मांगकर कुछ लेके आते थे और तुरंत कुंती देवी को कहते थे देखो माँ आपके लिए क्या उपहार लाया है। तो माँ निस्वार्थी थी, वो कहती नहीं थी हाँ बेटा मुझे दे दो, थोड़ा खाने को दे दो, बहुत दिन सुबह से भूखी हूँ। कुंती महारानी का स्वार्थ ऐसा नहीं था। कुंती महारानी क्या विचार करती थी, निस्वार्थी थी, वो कहती थी बेटा अपने आप में सब भाइयों में बांट लो। तो इधर भी वही हुआ, फिर से उन्होंने ऐसे इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि आपके लिए उपहार लाया, तो माता पीछे न देखते हुए कुंती देवी ने कह दिया कि जो भी भेंट लाए हो अपने आप में बांट लो। तो कुंती फिर उसके बाद सब शौक में चले जाते हैं, अर्जुन, युधिष्ठिर, पांडव, द्रौपदी सोचती है क्या बोल दिया। फिर कुंती देवी विचार करती है कि मेरे मुख से क्या शब्द निकल गए, परंतु मैंने आज तक कभी भी पाप मेरे मुख से कभी निकला नहीं है, नीति और जो धार्मिक बातें हैं वही मेरे मुंह से आते हैं, तो ये मेरे मुख से ये शब्द कैसे निकल गए, अगर ये निकला है तो कुछ ना कुछ भगवान की लीला होगी। तो हर परिस्थिति में भगवान का भक्त ये सोचता है कि जो भी मेरे साथ हुआ है कुछ ना कुछ कनेक्शंस है। पहला लेवल क्या है, कनेक्शन है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल पे उस समस्या का समाधान वगैरह वगैरह ढूंढ सकते हैं। तो ये पहला लेवल क्या है कि ठीक है श्री कृष्ण चाहते हैं कि ऐसा हो, भगवान की ये इच्छा है। फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मेरे मन में ये सुनने के बाद थोड़ा भी अधार्मिक नहीं लग रहा है, पाप नहीं आ रहा है, और मेरा मन में कभी पाप आ ही नहीं सकता है, और ये अगर कोई बात होती ऐसी तो मैं तुरंत समझ जाता। और उसी क्षण वेदव्यास वहाँ पर आते हैं। तो वेदव्यास जी उनको डिटेल में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी प्रचेतास ने 10 प्रचेतास ने एक माता जी से या एक स्त्री से विवाह किया था। और इतना ही नहीं, तो जो गौतम ऋषि के वंशज है जरा, उन्होंने सप्त ऋषियों से विवाह किया था, सातु से। और फिर एक वर्णन है कि ययाति राजा की पुत्री जो मालिनी थी, उन्होंने विवाह किया था
चार योद्धाओं से। तो इस प्रकार ये पहली बार नहीं हो रहा था। और आपको थोड़ा सा मैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि ऐसा नहीं कि, और ये एक्सेप्शनल केस है, ये कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं है। पॉलीगैमी या एक पति क्षत्रियों में बहुत सारे पत्नियों से या बहुत सारे स्त्रियों से विवाह करता था। उसका कारण आपको बताता हूँ। उसका कारण ये था कि वैदिक सभ्यता बहुत ही दैविक सभ्यता थी। स्त्रियों का फीमेल इन्फेंटिसाइड होता नहीं था। गर्भ में ही लड़की का लिंग देखकर ये कन्या होने वाली है तो गर्भ में ही मारते नहीं थे उनको, एबॉर्शन नहीं कराते थे। इतना पापी लोग नहीं थे वहाँ पर। उल्टा कन्या को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता था। इसलिए फीमेल रेशियो जो है वो हमेशा 55 to 60% के बीच होता था। तो फीमेल का जो पॉपुलेशन रेशियो है वो हमेशा ज़्यादा होता था वैदिक सभ्यता में, और क्षत्रियों में खास करके। इसलिए एक क्षत्रियों का लड़कियों का विवाह हो इसलिए अधिकतर लोगों से विवाह किया करते थे। फर्स्ट तो ये, सेकंड मेंटेनेंस वो कर पाते थे, सुखी रख पाते थे। और क्योंकि क्षत्रिय है तो उनके अंदर रजोगुण भी इतना होता था। हमको हर एक चीज़ प्योर डिवोशनल एस्पेक्ट से नहीं देखना चाहिए। वैदिक सभ्यता का सर्वोच्च जो प्रभुपाद ने हमको दिया है वो शुद्ध भक्ति दिया है, परंतु शुद्ध वैदिक सभ्यता का सर्वोच्च शुद्ध भक्ति जो होता है वो हमको दिया है। पर वैदिक सभ्यता में और भी स्तर है। कर्मकांडी लोग हैं, क्षत्रियों का कुछ कर्म है, क्षत्रिय फिर रजोगुण है, फिर उनके बीच कोई कस्टम्स हो सकता है, फिर सौंदर्य के प्रति आकर्षण होने का एक मार्ग है। अभी के रजोगुण में और वैदिक सभ्यता के पैशन में अंतर क्या है? पहले पैशन धर्म के आधार पर होता था, धार्मिक नियमों के सर्कल में, उसके रूल्स के अंडर ही होता था। आजकल पैशन और इंद्र तृप्ति का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं। धर्म के बारे में जानते नहीं तो धर्म को फॉलो कहाँ करेंगे? तो इसलिए दोनों में अंतर है। इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी कि देखो ये किस प्रकार का पाप कृत्य हो रहा था। वेद व्यास ने जब बताया इनको कि ये पाप कृत्य नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है और इसके पीछे कथा है, और वो कथा बताते हैं कि आप नल और दमयंती, और नल और दमयंती का कथा जो वारणाव्रत में जब वन पर्व चल रहा था उस पर्व में आता है, जहाँ पर नल और दमयंती का सुंदर वर्णन है। और नल और दमयंती की एक महान तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त नलिनी करके उनकी पुत्री है। और ये नलिनी ये भगवान शिव जी की उपासना करती है और उनको पति चाहिए था। तो जब शिव जी प्रकट होते हैं तो अपने क्या कहते हैं आनंद में कि शिव जी प्रसन्न हो गए, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो धार्मिक हो, यमराज की तरह धर्मराज हो। मुझे ऐसा पति चाहिए जो वायु की तरह एकदम शक्तिशाली हो। मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत सुंदर हो और विश्व का धनुर्धर हो। मुझे और एक ऐसा पति चाहिए जो कामदेव से भी सुंदर हो। फिर वो कहती है कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो शास्त्रों में एकदम निपुण हो। और वो 5 बार कहती है कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, आपको 5 पति मिलेंगे, अभी नहीं, पुण्य करके आप जब अगले जन्म में आपको ये तपस्या का फल आपको प्राप्त होगा। तो वेदव्यास जी इस पूरा बैकग्राउंड देते हैं। अपने दृष्टिकोण से देखोगे, अपने विचार विमर्श करने का प्रयत्न करोगे, बुद्धि से समझने का प्रयत्न करोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। अगर आपको ये पता है कि द्रौपदी और द्रौपदी के 5 पतियों का आपको कहाँ से नॉलेज मिलता है? वेंडी डॉनिगर और पॉलक देता है क्या आपको? शिवाजी सावंत ज्ञान देता है? या तथाकथित वामपंथी लोग ने कैरेक्टर को निर्माण किया है? ये कम से कम ये शास्त्र का रचना किन्होंने किया है? वेदव्यास ने। तो वेदव्यास जब महाभारत की रचना की है तो वेदव्यास ये भी बता रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों 5 लोगों से विवाह करती है। तो वेदव्यास का स्टोरी आपको पसंद है, परंतु उसका क्लैरिफिकेशन देना कोई कंफ्यूजन पे वो पसंद नहीं है। मतलब आपको सेलेक्टिव रीडिंग करना है ताकि कोई चारित्र को आप निकालो और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करो। कितने तो दक्षिण भारत के खास करके तेलुगु साहित्यकार लोगों ने द्रौपदी को इतना भयंकर तरीके से उनका पूरे कैरेक्टर असैसिनेशन किया और उसके ऊपर उनको बहुत सारा पुरस्कार मिला है, साहित्य पुरस्कार। ये कहीं थमना चाहिए क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण निर्माण होता है। और भारत में अधिकतर बार बॉलीवुड को देखकर, अन्य फिल्मों को देखकर लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। बी.आर. चोपड़ा का सीरियल जो भी हो, जितना भी हो, वो कोई सैद्धांतिक नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कोई प्रमाण है। केवल एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो ठीक है, पर वो आपका कोई मेन कोर्स नहीं हो सकता आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए बी.आर. चोपड़ा सीरियल को आप देखोगे तो कर्ण भी बराबर है, दुर्योधन भी ठीक है, थोड़ा बहुत उसके साथ ये ऊपर नीचे हो गया, फिर अपना द्रौपदी भी ये थी, उसने भी गलती किया, इसने भी ये गलती किया, ये सब मिक्स करके खिचड़ी आपको खिलाने का प्रयत्न करते। सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, परंतु आपको
महाभारत वेदव्यास के पर्सपेक्टिव से समझने की आवश्यकता है। और वेदव्यास जी समझाते हैं कि उनको वरदान मिला था शिव जी का, तो शिव जी ने एक बार वरदान दिया है 5 पति होंगे, तो उनके शब्दों को बदल सकता है क्या कोई? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पूरे ब्रह्मांड के बाद उनके बाद कोई शक्तिशाली है विष्णु के बाद, वो शिव जी है। तो शिव जी के शब्द कभी इधर से उधर नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकता है। तो शिव जी के बाद सत्य होना ही था, और ये विशेष परिस्थिति थी, एक्सेप्शनल केस था। कुंती ने इसको प्रैक्टिस नहीं बनाया। अगर ये प्रैक्टिस होता तो कुंती अपने अभिमन्यु का पुत्र भी, अभिमन्यु या जो भी उनकी कन्या उनके राज्य में होने वाले थे, उनका शादी भी ऐसे ही कराते थे आगे, पर ये कहीं वर्णन नहीं इसका। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है। और वैदिक शास्त्र फिर इसको और डिटेल में जाते हुए और जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करते हैं कि इस प्रकार द्रौपदी का जब द्रुपद राजा को पता चलता है तो द्रुपद राजा इसका विरोध करते हैं। ठीक है, शास्त्री का सब कुछ है, पर बहुत मनाने के बाद वेदव्यास द्वारा, युधिष्ठिर द्वारा, और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हम इसका कुछ मार्ग निकाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो एक एक करके एक एक व्यक्ति से विवाह होता है। तो सर्वप्रथम युधिष्ठिर महाराज से विवाह होता है, फिर जब वो कौमार्य अवस्था में थी जब विवाह होता है, फिर उसके बाद उनके साथ संग करते हैं, और शिवजी और वेदव्यास के आशीर्वाद के बाद उनका कौमार्य फिर आता है। तो ऐसा पूरे हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा गया है। तो ये अगर प्रसंग बताया जाए, वो तथाकथित तो जो उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो तेलुगु साहित्यकार है, वो लिखता है कि इतिहास में कभी ऐसा है कि कोई व्यक्ति किसी का संग करेगा तो वापस उनका वर्जिनिटी आता है, कौमार्य आता है। तो आपको जो जीसस है वो वर्जिन मेरी से जन्म ले सकते हैं, वो चलता है, वो ऐतिहासिक है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना है। परंतु आपको वैदिक सभ्यता के सर्कल में अगर कोई ऐसा चमत्कार हो या दैविक कार्य हो, उसमें आपको प्रश्न उठाने को पुनः आपको उत्साह आता है। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि वेदव्यास और शिवजी के आशीर्वाद से एक एक करके हर एक व्यक्ति से विवाह किया उन्होंने, और कुछ कुछ समय उस पति के साथ रही, और बार बार हर शादी से पूर्व, क्योंकि विवाह में ऐसा कहा जाता है कि कौमार्य रहना चाहिए, तो इसलिए उनके पास वो था, वो शुद्धता उन्होंने मेंटेन रखा। और इसके बाद वर्णन क्या हम लोग को समझने की आवश्यकता है, श्रीमती द्रौपदी का चारित्र। और कोई व्यक्ति ये प्रश्न करता है कि कोई व्यक्ति एक समय के लिए देवर की तरह व्यवहार करेगा और 1 साल के बाद पति की तरह व्यवहार करेगा, ये कभी होता है क्या? पहले तो हमको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझने की आवश्यकता है, कब की बात कर रहे हैं, कहाँ के लोग थे, वो सभ्यता क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। हमने आपको पहले ही बता दिया कि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, नकुल, सहदेव, ये सभी लोग धर्म का पालन करने वाले लोग थे। इनको कोई इच्छा नहीं थी, कोई रुचि नहीं था विवाह करने से द्रौपदी से। वो परिस्थिति बहुत ही एक्सेप्शनल केस था और वहाँ पर करना पड़ा। और दूसरा बात यह है कि देवरेना सुतोत्पत्ति, अर्थात एक पद्धत है जिसको नियोग कहा जाता है, राजघराना है, और उसमें समझो कोई वंश, कोई दीपक बचा नहीं है जो इस वंश को चला सके। तो देवर संग करता था अपने भाई के पत्नी से केवल और केवल पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। उसके बाद वो पुत्र उनका ही कहा जाता था। तो धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु ये वेदव्यास के पुत्र नहीं कहा जाते। ये पुत्र किनके कहा जाते हैं? विचित्रवीर्य के पुत्र कहा जाते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये नियोग पद्धत का मार्ग क्या था। वो कल्चर वैसा था, वो सभ्यता वैसी थी जहाँ पर लोगों को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण था, और शादी करने का मुख्य कार्य इंद्र भोग नहीं था। इंद्र भोग एक केवल एक पार्ट था, मुख्य कार्य था धार्मिक संतानों की उत्पत्ति और अपने जो कुल परंपरा है उसको रखे रहना, उसको बचा कर रखना, और ये कुल परंपरा चलता रहे, इसलिए विवाह किया करते थे। तो ये बेसिक डिफरेंस समझने की आवश्यकता है। जब हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर अमेरिका जैसे महान राष्ट्र में 90s में एक ऐसा राष्ट्रपति था जिसका हर हफ्ता में एक स्कैंडल बाहर निकलता था और वो मीडिया में उड़ता था, और लोगों को फिर कभी ये विचार ही नहीं आ सकता था कि राष्ट्रपति भी ऐसा हो सकता है। तो लोगों को राष्ट्रपति कैरेक्टर वाला चाहिए था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला नहीं चाहिए था, इसलिए हार गया नेक्स्ट इलेक्शन। तो ऐसे भोग करने के देश में भी हम लोग चाहते हैं कि हमारा नेता ऊपर का हो, चारित्रवान हो। तो उस समय में ये चारित्रवान नहीं होंगे। अगर कुछ गलत होता तो वेदव्यास थोड़ी ना सपोर्ट करते थे। वेदव्यास भगवान के साहित्य अवतार है, वो सपोर्ट करते थे क्या? राजा द्रुपद सपोर्ट करते थे? धृष्टद्युम्न ने वेदव्यास की व्याख्यान को सुनने के बाद, समझने के बाद कहा कि ठीक है मेरी बहन का आप इससे विवाह कर सकते हो। तो अभी आपको ये पूरे बैकग्राउंड से हमको समझ में आता है कि द्रौपदी किस प्रकार से, और एक पद्धत था कि प्राइवेट में 1 वर्ष एक पति के साथ वो रहती थी, बाकी कोई व्यक्ति आ नहीं सकता था।
और ये कल्चरल और ये प्रेम और स्नेह मेंटेन कर सकते थे। और द्रौपदी इतनी महान स्त्री थी कि कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जो कि लक्ष्मी है, भूदेवी है, वे जब काम्य वन में कृष्ण के साथ और बलराम जी के साथ मिलने को जाते हैं, वर्णन आएगा, तब वहां पर हम देखते हैं कि वो ट्रेनिंग लेती है द्रौपदी से कि आप अपने पति को कैसे प्रसन्न कर पाते हो, कैसे आप उनकी सेवा करते हो, कुछ अपने को बताइए, कुछ क्या कहते हैं उसको, किस टिप्स दीजिए, या किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो अगर सत्यभामा लक्ष्मी है, अगर किसी से सीखना है, और ख़ास करके अगर वो स्त्री 5 व्यक्तियों के साथ संग कर रही है तो अशुद्ध है, तो कभी उनसे टिप्स लेती? कोई दुनिया में और कोई नहीं था। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि द्रौपदी स्पेशल महान केस है, और वो कलयुग में कोई ये देवरेना सूतोपति ये प्रैक्टिस करना वर्जित है, और इसको वर्जित कर दिया गया है। तो एक स्पेशल टाइम के लिए, एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो हुआ था, और इसको समझने की आवश्यकता है कि उसके बाद भी द्रौपदी ने सिस्टमेटिक बहुत प्रेम दिया, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है। हाँ, स्वाभाविक रूप से अर्जुन के प्रति उनको ज़्यादा स्नेह था, तो उनके प्रति आकर्षण था, पर हमारा मेन मुद्दा इधर ये नहीं है कि किसके प्रति ज़्यादा आकर्षण था, किसके प्रति नहीं था। कोई नेग्लेक्टेड था क्या? किसी भी व्यक्ति को भारतवर्ष में अगर समझो कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो कोई राज्य को थोड़ा क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इसको आपको पार्शियलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए उसको दे रहे हैं। आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं दे रहे तो आप कह सकते हो। परंतु द्रौपदी सबको उतना ही स्नेह प्रेम, खास करके नकुल सहदेव को अधिक दिया जाता था, कुंती देवी कहती थी करके। तो इस प्रकार से द्रौपदी का शुद्धता और चारित्र पर जो भी व्यक्ति प्रश्न उठाते हैं, सर्व उसका फुल स्टॉप लगना चाहिए, क्योंकि वेदव्यास के दृष्टिकोण से, और ये हमने जब पूरा ज्ञान अर्जित किया कि किस प्रकार शिवजी के वरदान के कारण ये हुआ है। फिर उसके बाद अब ये वन में से जब आते हैं और यहाँ पर खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में निर्माण किया जाता है, राजसूय यज्ञ होता है, और राजसूय यज्ञ में उनका अभिषेक किया जाता है द्रौपदी का, उनके केसों को अनेक अनेक पदार्थों से धोए जाते हैं। और फिर पूरे राजसूय के यज्ञ होने के बाद एक बहुत फेमस प्रसंग है, दुर्योधन के एपिसोड में तो मैं डिटेल में बताऊंगा जो कि कल ही है, परंतु एक नंद कुमार तारक राव, ये तेलुगु के बहुत फेमस एक्टर है, NTR। तो ये जो व्यक्ति है, इन्होंने एक मूवी था दानवीर सुर कर्ण, ये फिल्म बनाया गया था, उसमें दुर्योधन का रोल किया गया था। तो उसमें उन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, और आप ये दुर्योधन के सेंस में कल जब बताएंगे, हम डिटेल में तो जाएंगे, सब जगह बताया जाता है कि द्रौपदी युद्ध का कारण थी। जब अग्नि से भी बाहर आई तो उन्होंने आकाशवाणी हुई थी, शी विल बी द कॉज ऑफ द वॉर। कॉज किस सेंस में समझ रहे हो? कॉज मतलब उन्होंने इंस्टिगेट नहीं किया, प्रोवोक नहीं किया, उन्होंने आग नहीं लगाया, उन्होंने भड़काया नहीं। कॉज मतलब वो ये बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दुष्ट लोगों का अंत करने का जो भगवान श्री कृष्ण को एक कारण मात्र चाहिए, वो द्रौपदी होंगी। और वो कैसे होगा, वो इंसिडेंस अभी आएगा। तो इस प्रकार से उस सीरियल में दुर्योधन को ऐसा बताया गया है कि दुर्योधन चल रहा था और उसने ठीक से देखा नहीं और पानी में गिर गया, तो द्रौपदी हंसने लगे और कहने लगे, अंधस्य पुत्र अंधा, अंधे का बेटा अंधा। ऐसा वेदव्यास के महाभारत में कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि द्रौपदी ने ऐसा कहा है। वो गिरते हैं वो सच है, लोग हंसते भी है वो भी सच है, पर हंसते कौन है? भीम हंसता है, क्योंकि भीम और जो दुर्योधन है उसका एक अलग रसा था। और समझो आप चलते चलते फिसल गए, गिर गए, तो स्वाभाविक रूप से एक ह्यूमर के लेवल पे लोग हंसते हैं ना, उसमें क्या बड़ा बात है। परंतु द्वेष मन में इतना भरा हुआ है, उसको अपमान सहन नहीं हुआ, और फिर जितने भी बाद में लेखक है उन्होंने इसको जुड़ा दिया किनसे? द्रौपदी ने हंसा करके। द्रौपदी हंसी नहीं है, ये हंसा कौन है? पांडव, और खास करके भीम। और भीम ने भी कहीं डायलॉग नहीं मारा कि अंधे का बेटा अंधा, क्योंकि अपने काका को प्रेम करते थे वो, तो ऐसा असंवेदनशील बात कर ही नहीं सकते कभी वो। तो इसलिए ये टीकाकारों लोगों का दृष्टिकोण हमको देखने का, समझने का आवश्यकता है। 8th स्टैंडर्ड में CBSE बोर्ड के NCERT के टेक्स्ट बुक में, हिंदी युवक भारती में, मुझे एक चैप्टर था दुर्योधन या सुयोधन। वो पूरा चैप्टर में यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दुर्योधन कैसे रॉन्ग्ड था, कर्ण की तरह, उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, उसको ही राजा बनना चाहिए था, धृतराष्ट्र बड़ा बेटा था, ऐसा वो खराब हुआ, उसको बचपन में ऐसा किया, उसको ऐसा किया, फिर बेचारे के साथ ये हुआ वो हुआ, अंत में उसको ऐसा मार दिया। तो उसको पूरा हीरो बनाने का प्रयत्न करते हैं।
देखिए एक रोमांटिक आइडिया है भारतीय साहित्यकारों में, जो भी कैरेक्टर है रामायण का हो महाभारत का हो, उसको ट्विस्ट करना, विलन को हीरो बनाना और जो हीरो है उसको विलन का एंगल देने का प्रयत्न करना, भगवान के अस्तित्व को मिटा देना। राम को मानते नहीं पर रामायण पे टीका लेंगे, कृष्ण को मानते नहीं अस्तित्व पे पर महाभारत पे टीका लिखेंगे। ये कुछ समझ में ही नहीं आता है मुझको, नास्तिक वामपंथी टीकाकारों का दृष्टिकोण क्या रहता है। तो इसी प्रकार अगर वो मानते हैं तो पूरे बात को मानना चाहिए। और वेदव्यास के दृष्टिकोण से, अगर वेदव्यास का दृष्टिकोण भी नहीं समझना है आपको, तो चलिए लेटेस्ट जितने भी आचार्य हुए, वैष्णव आचार्य हुए, माधवाचार्य, महाभारत तात्पर्य निर्णय में लिखा है, क्लियर कट लिखा है कि एक हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे डाल सकते हो। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्योधन अपने मन में वो द्वेष रखकर दूत कीड़ा खेलने को कहते हैं, और उसमें युधिष्ठिर महाराज, हमने सुना है पहले भी युधिष्ठिर महाराज के एपिसोड में कि सब एक एक करके हार जाते हैं। फिर शकुनी उनको कहते हैं कि तुम खुद को भी हार चुके हो पर तुम्हारे पास और एक वस्तु है। और फिर वो महान घड़ी आती है जहाँ पर द्रौपदी का अपमान होता है, पर पूरे जगत में शाश्वत काल तक उनका सम्मान का घड़ी भी यही है। जैसे हमने आज टाइटल दिया है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो ऐसे कीचड़ में दरिंदे लोगों के बीच इतने द्वेषी कपटी शकुनी, कर्ण जैसा कामुक व्यक्ति, और कर्ण को अपना स्कोर सेटल करने का था। किसके साथ स्कोर सेटल करने का था? द्रौपदी के साथ, क्योंकि रिजेक्टेड था वो। कोई व्यक्ति ने आपको रिजेक्ट कर दिया, वो तो रिजेक्ट तो पॉपुलर स्टोरी है। महाभारत तात्पर्य निर्णय माधवाचार्य क्या कहते हैं और वेदव्यास क्या कहते हैं, और कर्ण और द्रौपदी का हम अंत में तो बताएंगे आपको क्या क्या गलत धारणाएं हैं। परंतु यहाँ एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कर्ण करना चाहता था, दुशासन ये कार्य करना चाहते थे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि द्रौपदी को ले आओ, दासी है, और इसी पल उसको लेकर आओ। तो उनके जो सेवक थे वो जाते हैं, और सेवक कहते हैं कि वो अंदर कक्ष में मत जाइए, क्योंकि आपको समझने की आवश्यकता है कि ये जो हमारे द्रौपदी जी है, वो अभी जो मासिक होता है स्त्रियों का, उसमें एक ही वस्त्र में थे वो, और आज जागतिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी है। तो साधारणतः पूरे विश्व में ये सामान्यतः देखी जाती है कि इस समय पर उनको सम्मान दिया जाता है स्त्रियों को, और स्त्रियों के प्रति सेफ्टी के लिए, उनके कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति हाइजीन ये करते हैं, सेवा करते हैं। और वैदिक सभ्यता में ऐसा था कि उनको 3-4 दिन कुछ सेवा करने नहीं देते थे। और ऐसा नहीं कि कोई एक उनके प्रति पाप का मापदंड है या उनको नेग्लेक्ट किया जाता था कि आप अभी उस प्रकार से, आप थोड़े से अभी थके होंगे, आपकी शक्ति नहीं होगी उतनी, तो आप कृपा करके आप यहाँ पर रुक जाइए, और पूजा पाठ और अन्य चीज़ों में उनको आने नहीं देते थे। और इसको प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता था, बिना कोई मन में फेमिनिस्ट जैसा विचार करते हुए कि ये एंटी है, ये है, वो है, ऐसा कोई विचार तभी होता नहीं था। क्योंकि उनके रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि वो बीमार थे, तो उनको सेवा दिया जाता था कि आप रुकिए। तो वो उसमें वो एक ही वस्त्र में थी, और ये कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ, परंतु आप जाकर एक प्रश्न पूछिए। और पहले तो वो कहते हैं कि क्यों बुला रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से आपका युधिष्ठिर जी सब हार गए जुआ में। तो जुआ खेल रहे थे तो कुछ और उनको खेलने को नहीं मिला, उन्होंने मुझे क्यों दाव पे लगा, कि उन्होंने कहा कि सब कुछ हार चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि जाकर सभा में जितने भी धार्मिक लोग होंगे उनको जाकर आप पूछिए कि अगर युधिष्ठिर महाराज पहले ही हार गए थे और वो दास बन गए थे, गुलाम थे, तो किसी और का दाव कैसे लगा सकते हो। तो ये जाकर उनको सभा में जाकर कहते हैं सेवक, और ये सेवक कहने के बाद दुर्योधन भड़कते और सब लोग सबको प्रति प्रश्न पूछते, तो कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है इसका उत्तर। फिर दुर्योधन भड़कते और कहता है भीम से डरता है लगता है सेवक, जाओ दुशासन तुम जाओ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर धार्मिक इतने गंभीर परिस्थिति में, जहाँ पर वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का आबरू और उनका मान सम्मान ही सर्वोच्च हुआ करता था, ऐसे में भी उनको धर्म ही याद आ रहा था। उनको ये याद नहीं आ रहा था, वो पति को सीधा डांटना प्रारंभ नहीं करती, युधिष्ठिर महाराज को निंदा नहीं करती है, क्योंकि भले उनको बुरा लगा होगा कि युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा क्यों किया, सबके सामने अपना जो म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो हम एकांत में चर्चा कर सकते हैं, फैमिली में और मित्रों के बीच। पूरे सभा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। तो वैदिक सभ्यता में एक कल्चर और एक एटिकेट होता था, और पत्नी कभी उसको क्रॉस नहीं करती थी, सबके सामने ये नहीं करने वाली थी, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए उनके साथ। तो वो दुशासन को कहते हैं कि आप उनको खींच कर लेकर आओ, और दुशासन, दुर्योधन के कहने पर दुशासन जाते हैं, और दुशासन वहाँ पर जैसे ही जाते हैं उनके केस को पकड़ते हैं
और उनको वस्त्र को पकड़ के खींच कर घसीट कर लेके आने लगते हैं। वो कहते हैं दुष्ट क्षत्रिय हूँ मैं, दुष्ट, अभी इस परिस्थिति में हूँ मैं, कृपा करके मुझे उस सभा में मत लेके जाओ, उस सभा में मैं कैसे सबके सामने आऊँगी। परंतु सुनता नहीं और सबके सभा में सबके सामने वो ज़मीन पर उनको जो फ्लोर है उस पर फेंक देते हैं, स्पर्श पर। और फेंकने के बाद वो द्रौपदी सब लोग देखते हैं और जितने भी भीष्म है, द्रोण है, कृपा है, उन सबको पता चलता है कि बहुत ही अधार्मिक कार्य हो रहा है। रोकने का प्रयत्न उनकी इच्छा है परंतु वो क्या करें उनको समझ में नहीं आता है। फिर द्रौपदी खड़े होकर धर्म के बारे में बात करती है और कहती है कि मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, क्या ये धार्मिक है? किस प्रकार से मेरे पति को छल कपट के मार्ग से, और ये जो शकुनी है ये चीटिंग करके मेरे पति को इन्होंने हराया है, और आपके कहने पर, धृतराष्ट्र जी आपके कहने पर और आपके बार बार निवेदन करने के बाद, इनको इच्छा नहीं थी, फिर इन्होंने खेला ये जुआ और ये सब कुछ हार चुके हैं, तो मुझे कैसे दाव लगा सकते हैं? तो भीष्म कहते हैं कि धर्म बहुत ही सूक्ष्म होता है, तो इसलिए पत्नी हमेशा ही पति की एक उनके प्रति उनकी ये लॉयल्टी होती है और उनकी वो एक प्रकार से प्रॉपर्टी की तरह है। परंतु आपको वो पहले ही दास बन चुके थे, तो आपको दाव लगा सकते हैं कि नहीं ये बताना मुश्किल है। तो इस प्रकार भीष्म कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। फिर उसके बाद अन्य लोगों को प्रश्न पूछा जाता है। फिर 4 प्रश्न वो करती है कि यहाँ पर सभी धार्मिक लोग हैं, तो धार्मिक लोग हैं, आपको धर्म का ज्ञान होगा क्या? इस प्रकार से ये कार्य खेलना और छल कपट से ये युधिष्ठिर महाराज को हराना, और उसके बाद एक स्त्री को दाव लगाना, और एक क्षत्रिय को इस प्रकार से, क्षत्रिय स्त्री को कोई ऐसा दाव लगा सकता है क्या जुए पे? ऐसा कोई इतिहास है? कभी कोई किसी व्यक्ति ने किया है? सब प्रश्न पूछने के बाद सब लोग अपना सर झुका लेते हैं। विकर्ण वहाँ पर खड़े होते हैं और विकर्ण कहते हैं कि इनके साथ अन्याय न किया जाए। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि 4 प्रकार के कार्यों में व्यक्ति जब भी पूर्ण प्रकार से तल्लीन होता है तो उसके कार्यों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। शिकार करके आने के बाद, या मदिरा पान करने के बाद, नशा करने के बाद, स्त्रियों के साथ संग करने के बाद, और जुआ खेलने के बाद। तो जो भी व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज ने किया है बह कर किया है, प्रभाव में आकर किया है, प्रभाव में बहते गए जुआ का और दाव लगाते गए, और इस प्रकार से छल कपट से उनको अन्यायपूर्वक हरा गया है। तो कृपा करके इसको नल और अवॉइड कर दीजिए पूरे इस खेल को, और जो भी इनका सब लिया गया है राज्य वगैरह दे दीजिए, और द्रौपदी का अपमान और मत करिए, अन्यथा पूरे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। तो विकर्ण के ऐसे करने के बाद कर्ण खड़ा होता है। कर्ण मोर और लेस एक हमेशा पूरा, अगर हम देखेंगे युद्ध को छोड़कर बाकी सब समय में बहुत ही धार्मिक स्तर पर ही विचार करते थे। बहुत अलग अलग प्रकार के इंसिडेंट्स में हमने देखा है कि दुर्योधन का संग लेते लेते वो बुरे हुए, परंतु उसके पहले सही निर्णय लेते थे। यहाँ पर पहली बार अपना राक्षस वृत्ति प्रकट कराते हैं कर्ण, और अपना स्कोर सेटल कराने के लिए सबके सामने कहते हैं, बाकी सब लोगों को धर्म का ज्ञान है या नहीं, तुम्हें ज़्यादा ज्ञान है विकर्ण? कोई व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा है। क्या युधिष्ठिर महाराज को हमने बांध के रखा था? वो जब चाहे तभी जुआ छोड़कर जा सकते थे, पर वो खेलते गए, और उन्होंने खेल में अगर द्रौपदी को दाव पर लगाया था, वो हार गई है, तो उनको गुलाम बनना ही चाहिए, और वो हमारी दासी है। और कौन स्त्री, किसकी आबरू, कौन क्षत्राणी? अरे कोई क्षत्रिय नारी का कोई हिस्ट्री है क्या? कोई इतिहास है क्या कि वो 5-5 पति रखती है, और ये तो वैश्य है? तो जैसे ये शब्द कहते हैं, भीम खड़े हो जाते हैं, और भीम क्रोध में आकर कहते हैं, क्या कर दिया युधिष्ठिर आपने? जा सहदेव, जाकर कुछ तेल, कुछ ईंधन लेकर आ, ताकि मैं इनके हाथ पर जाकर अग्नि लगा दूं और इनके हाथ को जला दूं जिस हाथ से जुआ खेला है। फिर उसको अर्जुन जी कंट्रोल करते और कहते हैं, देखो हमारे बीच भेद निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है, और दुर्योधन के मुख पर देखो कैसे आनंद ले रहा है। तो ये कहने के बाद भीम बैठ जाते हैं शांति से, और अपने अपमान के होते हुए देखते रहते हैं, द्रौपदी का इतना अपमान हो रहा है। तो उसके बाद वो कर्ण उनको कहते हैं कि ये वैश्यावृत्ति की नारी है, और इस प्रकार इसका कोई मान सम्मान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर विदुर वहाँ पर खड़े होते हैं, और विदुर कहते हैं, आप सब इतने धार्मिक लोग हो, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, आप न्याय कीजिए। प्रहलाद महाराज ने अपने पुत्र विरोचन के संदर्भ में भी न्याय किया था, तब जाकर साधुओं का श्राप नहीं मिला उनको। तो कृपा करके आप एक ऐसा मत कीजिए, साधु संतों का, द्रौपदी का श्राप मिलेगा ये पूरे राज्य को, और सब नष्ट हो जाएगा, ये कहते हैं उनको। फिर वो विदुर जी बैठ जाते हैं, और फिर कर्ण उनको कहते हैं कि दुशासन, ये वैसे स्त्री है कि ये वैश्यावृत्ति की है, तो कृपा कर आपको मैं कहता हूँ, आदेश देता हूँ कि इनको निर्वस्त्र कर दो पूरे सभा में,
और दुशासन ये कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनके साड़ी को पकड़कर खींचने लगते हैं। एक ही वस्त्र था। द्रौपदी सबसे पहले तो अपने पति लोगों से कहती है कि मुझे बचाइए कृपा करके। सब लोग दास थे और उनको कर्ण एक और अपमानित करने के लिए कर्ण कहता है कि ये सब हारे हुए गुलाम हैं, इनके सब वस्त्र निकाल दो। और पूरा उनको ऊपर से जो कपड़ा पहना था उन्होंने वो सब उनका निकाल दिया गया और केवल धोती था उनके पास और उनका वो जो जनीवा था वो दिख रहा था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे कर्ण अपना पूरा जो द्वेष था अर्जुन के प्रति और जो द्वेष था रिजेक्शन का जो द्वेष था द्रौपदी के प्रति वो पूरा स्कोर सेटल करने का और ये उसके मृत्यु का कारण बनता था। ये बीज है, कर्ण का नष्ट का बीज है जो अर्जुन अंत करेगा युद्ध में। और इस प्रकार एक एक करके प्रतिज्ञा लेते हैं और ये लोग कि कैसे नष्ट करेंगे दुशासन और दुर्योधन को। और दुशासन जितना प्रयत्न कर रहे थे द्रौपदी अपने हाथों से और फिर पांडवों को देखती वो कुछ नहीं कर पा रहे, फिर बाकी लोगों से प्रयत्न कर रहे थे कि ये बड़े लोग कुछ सहायता करेंगे। भीष्म की ओर देखते हैं, द्रोण कृपा सब सर झुका लेते हैं, धृतराष्ट्र का अंदर कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसी अवस्था में हे केशव, हे दामोदर, हे माधव, हे कृष्ण, हे गोविंद, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर द्वारका से वहाँ साड़ी के रूप में आते हैं और निरंतर वो साड़ी इतना सप्लाई कर देते हैं कि दुशासन बहुत शक्तिशाली था, घंटों खींचता रहता है परंतु साड़ी समाप्त नहीं हो जाता, थक के नीचे गिर जाता है। सब लोग ये चमत्कार देखते हैं। कम से कम तभी तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है। और इस प्रकार द्रौपदी यहाँ पर बताती है कि इस जीवन में ऐसी एक परिस्थिति आएगी जब हम इस पूरे प्रकार के जितना भी हम जिसका भी आश्रय लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोई आश्रय कभी काम नहीं आने वाला है। ना कोई पति हमारा सुरक्षा कर पाएगा, ना कोई पत्नी, ना कोई पुत्र, ना कोई देश के सुरक्षा बल। और वो क्षण बाकी परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसे आए ना आए, कठिन परिस्थितियां आती है परंतु ना आए, और तो हम किधर ना किधर प्रोटेक्शन लेते हैं, किसी की सुरक्षा लेते हैं, पति की, पत्नी की, माता की, पिता की, परंतु सबसे ज़्यादा हम सुरक्षा खुद का करने का प्रयत्न करते हैं और हमको लगता है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं। पर मृत्यु का क्षण जब आता है तो हमारा कोई सहायता नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पर वस्त्र निकाला जाता है द्रौपदी का, उसी प्रकार आचार्यगण वर्णन करते हैं कि हमारे शरीर को भी शरीर को एक वस्त्र से तुलना की गई है 2nd चैप्टर 22 वर्ष में भगवत गीता के। और वहाँ पर वो बताते हैं कि व्यक्ति जब ये शरीर कपड़ा जुना हो जाता है तो व्यक्ति को फेंक देना पड़ता है, वैसे शरीर बूढ़ा होने के बाद फेंक देना पड़ता है उसी प्रकार, और नया शरीर लेना पड़ता है, जैसे नए कपड़ा हम लोग को खरीद के पहनना पड़ता है, उसी प्रकार से ये शरीर को पूर्ण रूप से नग्न किया जाएगा और फिर वो आत्मा को नया शरीर लेना होगा। कर्म के आधार पर उन्होंने धार्मिक कार्य किया है नहीं। तो द्रौपदी वहाँ पर कहती है कि अच्छा बुरा हर एक व्यक्ति के जीवन में आता रहता है, अच्छा हो बुरा हो, हर कार्य भगवान के कृपा से ही होता है, उनके अनुमति के अलावा कोई कार्य नहीं होता है। और धार्मिक व्यक्ति को बुरा हो अच्छा हो कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। और चौथा बात वो कहती है, जिससे सुनकर पूरे सभा में वो कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति जो भी होता है आज नहीं तो कल उसको फलश्रुति मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण उनको निश्चित रूप से उनको सहायता करेंगे। अब ये सब सुनने के बाद भी दुर्योधन अपना धोती ऊपर करके कहता है आजा दासी, जांग मेरे जांग पर आकर बैठ जा। भीम कहता है इस जांग के टुकड़े टुकड़े ना कर दूं, तो और प्रतिज्ञा करते हैं वो युद्ध में। और दुशासन को कहते हैं तेरा हाथ उखाड़ दूंगा और तेरे रक्त को पीऊंगा मैं पूरे युद्ध में, ये वो कहते हैं। यहाँ पर वो प्रतिज्ञा लेते हैं। फिर सहदेव प्रतिज्ञा लेते हैं, शकुनी दुष्ट तुम सब पाप के जड़ हो, तुम्हें युद्ध में मैं मारूंगा। और इस प्रकार से हर एक व्यक्ति व्रत लेते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं। और भीम कहते हैं कि कर्ण दुष्ट, तूने जो द्रौपदी को अपमान करने वाला शब्द कहा है, धनुर्धर धनंजय और गांडीवधारी अर्जुन तुम्हारा अंत करेगा। तो इस प्रकार से इस अवस्था में धृतराष्ट्र डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, क्योंकि अगर द्रौपदी ने और कुछ कह दिया और कुछ शाप वगैरह दे दिया तो पूरा समाप्त हो जाएगा कुरुवंश। द्रौपदी में इतनी शक्ति थी उनके पतिव्रता होने के कारण, पूरे सभा को जलाकर राख कर सकती थी। उनको नग्न करने की दूर की बात, अगर उन्होंने इच्छा भी कर ली तो सब निर्वस्त्र हो सकते थे, सब लोग जो उनको निर्वस्त्र करने का प्रयत्न कर रहे थे। तो दुर्योधन यहाँ पे गेम खेलने का प्रयत्न करता है। वह कहता है कि हम क्षमा कर देंगे और उनको कक्ष में भेज भी देंगे, परंतु द्रौपदी कहो कि तुम्हारा पति अधार्मिक था, तुम्हारे पति ने तुम पर अन्याय किया है, बोलो। तो साधारणतः किसी के साथ ऐसा हो जाए, कोई भी पत्नी
विमेन का जो सही महिला आयोग रहता है ना, वहाँ पर जाकर पहले तो कंप्लेंट लिखाएगी साधारणतः आज के डेट में हुआ तो। और कोई हम पुरुष भी कोई युधिष्ठिर महाराज और पांडव के स्तर पर नहीं है आज, तो अपेक्षा इतना ऊपर का नहीं है, परंतु साधारणतः व्यक्ति जस्टिस न्याय होना चाहिए, न्याय। परंतु द्रौपदी न्याय का विचार नहीं कर रही थी, धर्म का आधार था। और धर्म ये कहता है कि पत्नी को पति का अपमान, एटलीस्ट अगर उनको कुछ डिफरेंसेस भी है तो प्राइवेट में बात कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वाणाव्रत में फटकारती है युधिष्ठिर महाराज को कि आप ये कैसे कर सकते हैं, और युधिष्ठिर महाराज अपनी गलती को मानते भी है और कहते हैं मुझे क्षमा कर दो, मैं खेलने के प्रभाव में चला गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए महान युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति को भी ये जुआ खेल हो, नशा हो, आकर्षित कर सकता है। तो हमको कितना सतर्क होने की आवश्यकता है जब हम साधक है, जब हम भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद द्रौपदी के ये कहने के बाद कि किस प्रकार से वो चाहती थी कि ऐसा हो, परंतु द्रौपदी कहती है धर्मराज सदैव प्रत्येक क्षण धर्म का ही कार्य करते हैं। बड़ों के कहने पर और क्षत्रियों का राजसूय यज्ञ करने के बाद जुआ खेलना एक ट्रेडिशन है, और धृतराष्ट्र ने बार बार उनको कहा, इसलिए उन्होंने खेला है। शकुनी कपटी ने अपने काला जादू करने के बाद वो हर पासा इस प्रकार से फेंकते थे कि युधिष्ठिर महाराज हारे, इसलिए इस प्रकार उन्होंने खेला है। तो इसलिए यहाँ पर धार्मिक स्तर पर कुछ खेल भी नहीं हुआ है। और दूसरा, इस प्रकार से अपमानित किसी क्षत्रिय स्त्री को नहीं करते हैं। मैं केवल पांडवों की पत्नी नहीं हूँ, पूरे कुरुवंश की बहू हूँ, और मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। ऐसा अन्याय पूरे सभा ने होते हुए देखा है, तो इस सभा का क्या होगा आप विचार कीजिए। तो ऐसा कहने पर गांधारी धृतराष्ट्र को कहती है, कृपा करके आप ये सब कुछ जो भी हुआ है इसको, अपमान को यहीं पर रोक दो, नहीं तो पूरे दुर्योधन को पूरे सभा के सामने गांधारी और खास करके धृतराष्ट्र इतना डांटते हैं, इतना कहते हैं मूर्ख, तुम पूरे वंश के नाश कर दोगे। विदुर उनको कहते हो कि ये सांप है और ये सांप हमारे पूरे वंश को ढसेगा और सबको मृत्यु के घाट यमलोक पहुंचा देगा। इस प्रकार वो कहने के बाद दुर्योधन कहता है कि विदुर तुम हमेशा उनका ही साथ देते हो, परंतु ये क्षण ऐसा था, बहुत टेंस हो गया था, और कहीं कहीं शकुनी को भी लगने लगा था कि हमने थोड़ा लाइन क्रॉस कर दिया। तो उसी समय पे धृतराष्ट्र उनको कहते हैं कि मैं देखो, क्षमा कर देना द्रौपदी, जो भी अच्छा तुम्हारे साथ किया है, कृपा करके मुझे हाथ जोड़ के मैं विनंती करता हूँ कि इनको क्षमा कर दो, इनको शाप मत देना, तुम्हें वरदान देता हूँ, मांगो। तो सर्वप्रथम वो कहते हैं कि प्रतिविंध्या जो मेरा पुत्र है, जो युधिष्ठिर से जन्मा है, वो पुत्र को दास पुत्र करके उनको कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए, इसलिए मेरे पति युधिष्ठिर महाराज को आप पुनः स्वतंत्र कीजिए और इस गुलामी से बाहर निकालिए। वो कहते हैं तथास्तु, और वरदान मांगो। तो कहते हैं कि सभी मेरे जो बाकी पति है उनको भी स्वतंत्र कर दो और उनकी शक्ति, उनका अस्त्र, उनका राज्य पुनः लौटा दो। तो कहते हैं सब कुछ लौटा देता हूँ मैं, इंद्रप्रस्थ लौटा देता हूँ, सब कुछ लौटा देता हूँ, और मांगो। तो कुछ भी मांग सकते थे। वो कह सकते थे कि दुर्योधन को दंड दो, वो कह सकते थे कर्ण को दंड दो, दुशासन को दंड दो, तो द्रौपदी मांग सकती थी। परंतु ये धार्मिक लोग हैं, ये प्रतिशोध की भावना अगर उसको उस क्षण में नहीं था, और कुछ लोग कहते हैं पूरा युद्ध क्यों हुआ, एक स्त्री के कारण हुआ और उसका रिवेंज लेने की इच्छा के कारण हुआ। अरे रिवेंज लेना है तो अभी मौका मिला है ना, जगह पर ही रिवेंज ले सकती है, जगह पर ही प्रतिशोध की भावना से कह सकती है कि इनको सूली पर चढ़ा दो। परंतु द्रौपदी इतनी महान नारी थी, युद्ध में भी कभी रिवेंज का मूड नहीं था। शांति दूत बनने के लिए जब कृष्ण जाते हैं तभी भी उनके मन में कोई भी प्रतिशोध का, बदला लेने का भावना ही नहीं था। बदला लेने का भावना होता तो कृष्ण को कहते नहीं ये शांति दूत वगैरह बंद करो। किस चीज का शांति दूत, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इनको दंड मिलना चाहिए, मृत्यु लोक ही जाएंगे, इनको वध करने की आवश्यकता है। तो ऐसा कभी द्रौपदी का मन था ही नहीं। द्रौपदी अपने पति को स्वतंत्र करना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पति स्वतंत्र होंगे तो मुझको न्याय देने में सक्षम है। तो कर्ण जब ये मिल जाता है तो कर्ण यहाँ पर नहीं रुकता। कर्ण और अपमानित शब्द कहता है, देखो ये सब भिखारी अपने जो पत्नी को एक बड़ा जहाज बनाकर, ये डूबने वाले भिखारी लोग उस जहाज का आश्रय लेकर जा रहे हैं। तो कर्ण इतना कपटी था, कर्ण इतना दुष्ट हो गया था दुर्योधन के संग से कि दुर्योधन को भी पार कर चुका था। क्योंकि वस्त्र निकालने का आदेश दुर्योधन के मन में नहीं आया था, दुर्योधन ने केवल सभा में लेकर आओ कहा था, दुशासन के मन में भी नहीं आया इतना बेकार वृत्ति। तो कर्ण इतना भयंकर व्यक्ति है। इसलिए केवल आपके पास टैलेंट है, केवल आपके पास स्किल सेट है, क्षत्रिय नहीं बनते आप,
क्षत्रिय का सबसे बड़ा कार्य है स्त्री, ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े, इनकी रक्षा करे। तो कहाँ रक्षा किया कर्ण ने? पूरी सभा में नग्न करने का इच्छा था उसका। तो ऐसा दुष्ट व्यक्ति क्षत्रिय हो सकता है क्या? इसलिए रिजेक्ट किया गया द्रोणा द्वारा। तो हमको समझने की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति के साथ जो भी होता है तो उसके व्यक्ति के चारित्र और उसके अनुसार ही होता है। तो यहाँ पर फिर से कपटी दुर्योधन, कर्ण और शकुनी धृतराष्ट्र को फिर घुमा देते हैं और वापस जुआ खेलने के लिए बोलते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा कि युधिष्ठिर महाराज को अभी तो नहीं खेलना चाहिए था, पर युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र के निरंतर फोर्स, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी राजसूय यज्ञ में युद्ध टालने के लिए कि बड़ों का बात को नहीं मानूंगा, फिर खेलते हैं और फिर उनको वनवास के लिए जाना पड़ता है। और हम देखते हैं कि वनवास में किस प्रकार से हर बार कितनी कठिन परिस्थिति उनके जीवन में आती थी। जटासुर नाम का व्यक्ति लेकर भागने का प्रयत्न करता है। दुष्ट जयद्रथ को लगा कि ये लोग वनवासी है, मैं अपना ऐश्वर्य दिखाऊंगा और ये आ जाएगी मेरे साथ, ऐसा करने का विचार करके प्रयत्न करते हैं। परंतु द्रौपदी अपने पतिव्रता स्वभाव को बताती है और किस प्रकार बाद में भीम उनको दंडित करके 5 जगहों पर हेयर कटिंग करा के उनको टकला नया कुछ तो केस का स्टाइल देकर भगा देते हैं, अपमानित करके। क्षमा कर देती जयद्रथ को, चाहती तो द्रौपदी मार बोल सकती थी उनको, पर द्रौपदी क्या कहती है? ये आप सभी लोगों की एकमात्र बहन है दुशाला। कौरवों और पांडवों में एक ही बहन थी दुशाला, और उसको विधवा कैसे कर सकते हम? गांधारी क्या सोचेंगे, धृतराष्ट्र काका क्या सोचेंगे? तो ये सोचिए, कहने के बाद उनको कह छोड़ देते हैं जयद्रथ को। इतने महान थी ये। और फिर जब युधिष्ठिर महाराज को सेवा करने की इच्छा होती थी, परंतु बहुत सारे ब्राह्मणों को और साधुओं को वन में वो भोजन नहीं दे सकते थे, तो युधिष्ठिर महाराज तपस्या करते सूर्य देवता का, वेदव्यास जैसे बताते हैं, और सूर्य उनको अक्षय पात्र देते हैं। और उस अक्षय पात्र ऐसी एक बड़ी थाली थी जिसमें द्रौपदी लास्ट में खाती थी, और उनके खाने से पहले करोड़ों लोग को भी अगर खिलाया जाए तो भी समाप्त नहीं होता था। तो ये दिव्य, देखिए, सेवा करने की इच्छा हो तो कोई भी परिस्थिति में कृष्ण कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। तो ऐसे गंभीर परिस्थिति में भी द्रौपदी के लिए वो सेवा करना युधिष्ठिर महाराज का मुख्य कार्य था। दुर्योधन कपटी वहां पर भी शांत नहीं था। दुर्वास मुनि को कहता है कि वो आप जाइए, युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छा सेवा करते हैं, उनके यहाँ जाइए, ऑलरेडी वो लोग वनवास में क्या सेवा कर पाएंगे। और दुर्योधन अकेला कभी आता नहीं था। दुर्वास मुनि वो बहुत सारे शिष्यों को लेके आते, 60,000 70,000, तो उनको देखते उनके यहाँ आ जाते हैं। और वो अभी सब लोगों ने प्रसाद ले लिया था, और द्रौपदी ने भी प्रसाद ले लिया था, तो अभी कुछ बचा नहीं था। तो अभी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनके मन में विचार आ रहा था। दुर्वास मुनि 60,000 शिष्यों के साथ कहते हैं कि मैं अभी स्नान करता हूँ, स्नान करने के बाद जो हमारा संध्या होगा, त्रिकाल संध्या होता है दोपहर का, वो करके आ जाता हूँ। तो कहते क्या करना है अभी? तो वहाँ पर श्री कृष्ण इस समस्या में समाधान करने के लिए, कितनी महान भक्ति थी द्रौपदी रिप्रेजेंट करती है कि अल्टीमेट शेल्टर जो है वो कृष्ण है। बाकी सभी आश्रय इस जगत का क्षणभंगुर है, वो हमेशा के लिए कुछ रहने नहीं वाला है। शाश्वत आश्रय केवल कृष्ण है। तो यहाँ पर कृष्ण को स्मरण करती है। द्वारका से कृष्ण यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ खाने की इच्छा है। द्रौपदी कहती है मैंने सब दे दिया है, हे केशव मेरे पास कुछ नहीं है, लाओ बर्तन लाओ। तो उसमें से एक चावल का एक दाना लेते हैं और वो खाते हैं। और वो जैसे ही खाते हैं तो इनको अचानक जो दुर्वास मुनि थे और उनके 60,000 शिष्य थे ढकार लेने लगते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि गले तक अन्न भर गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड को निर्माण किया है, और उनके महाविष्णु के रूप में उनके गर्भ में ही पूरा ब्रह्मांड होता है। तो इस प्रकार वो जब खाएंगे तो बाकी इनको संतुष्ट कराना है, तो हो ही गया ना। तो सभी लोग कहते हैं, और भीम वहाँ पर खड़ा रहकर कहते हैं आओ खाने के लिए आओ, बन गया प्रसाद। तो अभी भीम तो हमको गदा से मार मार के हमारा चटनी बना देगा अगर हमने प्रसाद नहीं लिया। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सब भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर हास्य लीला होती है यहाँ पर। और दुर्योधन को और द्वेष होता है, यार ये इतनी सेवा कैसे कर पा रहा है, जितना मैं हस्तिनापुर में रह के नहीं कर पा रहा उतनी सेवा कर रहा है। और जो भी साधु संत वनवास से आते हैं, वन से आते हैं तपस्या करके, वो कहते हैं अरे क्या खिलाया, कितना सेवा करता है युधिष्ठिर। तो दुर्योधन को लग रहा था यार कोई भी परिस्थिति में लोग मेरे से अच्छे। दुर्योधन का एक समस्या था, उसको भीम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स था भीम से। तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से कभी निकल ही नहीं पाया। खुद के गुण को देखकर एडवांस करने से ज़्यादा वो दूसरों का देखता था, और भीम से द्वेष करता था, युधिष्ठिर से द्वेष करता था, अर्जुन से द्वेष करता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे द्रौपदी का ये पूरे, हमने इस प्रसंग में वनवास तक वो निरंतर किस प्रकार से अपने पतिव्रता का प्रदर्शन किया, और जो उनको सुगंधि का फूल चाहिए था तो भीम ने ला कर दिया। तो इस पर अनेक प्रकार से जिस स्तर में भी खुश रह सकती थी उन्होंने खुश रहा। फिर उन्होंने सत्यभामा को पति का सेवा कैसे करना चाहिए वो सिखाया गया। फिर ये सब होने के बाद जब अंत में
जब वो विराट पर्व में आते हैं, एक दासी, विश्व की रानी, सम्राट जो कि उनकी पत्नी थी युधिष्ठिर महाराज की, वो दासी के रूप में हेयर स्टाइलर थी। केवल जो सुदीक्षिणा है, पत्नी है विराट की, राजा विराट की, मत्स्यराज के विराट राजा की पत्नी, उनके बाल को सजाने के लिए, धोने के लिए और तेल लगाने की सेवा कर रही हो दासी। और वहाँ पर कीचक इतना उनको तकलीफ देता है, और उस परिस्थिति में भी वो आश्रय लेती है भगवान का और भगवान को प्रार्थना करती है और सूर्य देवता को प्रार्थना करती है। और सूर्य देवता जब कीचक उनके पास आने का प्रयत्न करता है और सभा की दिशा में जब दौड़ रही थी, तो सूर्य देवता के एक पार्षद थे, वो जो राक्षस के रूप में थे, वो राक्षस कीचक को रोकते हैं और 2-3 लात मारते हैं और कीचक जाकर गिरता है और उस समस्या में समाधान होता है। और इस परिस्थिति में भी हम देखते हैं, जब हम कर्ण और द्रौपदी का चर्चा करेंगे तो उसमें एक पॉइंट है, वहाँ पर इसको डिटेल में और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हर परिस्थिति में भीम या पति हो उनकी सेवा करते थे, उनकी रक्षा करते थे। तो सदैव प्रसन्न थे अपने पति लोगों के साथ, और पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले भी युद्ध टल जाए ये प्रयत्न करते हैं। और युद्ध में अभिमन्यु मारा जाता है, युद्ध के बाद उपपांडव मारे जाते हैं, और जिस प्रकार से अश्वत्थामा ने निर्मम तरीके से, आप विचार कीजिए, द्रुपद का वध किया जाता है द्रोण द्वारा। फिर उसके बाद अश्वत्थामा वध करते हैं शिखंडी का, जो कि भाई है द्रौपदी का। धृष्टद्युम्न का वध करते हैं निर्मम तरीके से। 5 पुत्रों का वध करते हैं। इसके बाद भी उनको तभी क्रोध आया था, परंतु जब अश्वत्थामा को लेके सामने आए तो उनको केवल कृपि दिख रही थी। उन्होंने कहा, कृपि ने पहले अपना पति खो दिया है, पुत्र को खो देगी, और पुत्र को खोने का क्या दुख होता है मुझे पता है। इतनी महान है श्रीमती द्रौपदी देवी, इतना कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है? अभी अभी आपके सामने इतने पुत्रों का देह को अग्नि तक नहीं दिया होगा, और वो दुष्ट अश्वत्थामा वहीं पर नहीं रुका था। वो ब्रह्मास्त्र फेंककर उनके वंश के जो सब पांडवों की शक्ति और कृष्ण की भक्ति को प्रकट करता है परीक्षित, उनको भी मारने का प्रयत्न करते, कृष्ण उनकी रक्षा करते उत्तरा के गर्भ से। तो आप विचार कीजिए कि कैसे दुष्ट व्यक्ति था अश्वत्थामा, पर उनको क्षमा करने को कहते हैं और भीम को कहते हैं आप शांत हो जाओ, इनको दंड मत दो, केवल अपमानित करके उनका मणि निकाल कर कृष्ण कहते हैं कि 3000 वर्ष तक आप भटकते रहोगे और उसके बाद आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि अश्वत्थामा कितनी महान स्त्री। अगर उनको प्रतिशोध की भावना होती दुर्योधन के प्रति या कौरव के प्रति, तो ऐसे कैसे करती थी वो? और कर्ण के प्रति भी कोई दुर्भावना होती तो अर्जुन, उनके पुत्र विश्वकेतु, कर्ण के पुत्र को इतना प्रेम देते हैं द्रौपदी और हमारे अर्जुन, और आने वाले 30 साल तक उनको सब प्रकार की शिक्षा देते हैं और उनको इंद्रप्रस्थ का राजा बनाते हैं और अंग प्रदेश का भी राजा रखते हैं। तो कोई भी प्रतिशोध का भावना, कोई क्रोध का भावना, कोई बदले की भावना द्रौपदी के मन में कभी था ही नहीं। और हमने एक एपिसोड में ये कहा कि द्रौपदी के दुशासन के केस से धोया गया, ये बाद के एक राइटर ने लिखा है। हमने थोड़ा इसका रिसर्च किया, ये महाभारत में वर्णन नहीं है इसका, कि इस प्रकार का एकदम ग्रूसम उस शैम्पू की तरह उसका उपयोग नहीं किया गया। वो केवल और केवल एक बाद के एक राइटर थे, और वो राइटर दुशासन कितना दुष्ट था उसको और निखार के दिखाने के लिए या बतलाने के लिए उन्होंने ये थोड़ा सा ऐड किया था। एक क्या कहते हैं उसको भाषा में, कविता लिखते वक्त व्यक्ति लोगों को ऐसा छूट मिलता है काव्य लोगों को, पर वेद व्यास ने कहीं ये नहीं कहा है। तो इस प्रकार इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, एटलीस्ट वेद व्यास जी तो नहीं कहते। परंतु दुशासन के हृदय को बाहर निकालकर रक्त भीम ने बिल्कुल बाहर निकाला था, ये वास्तविकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार पूरे युद्ध होने के बाद भी धृतराष्ट्र, जिन्होंने इतना सब दुख दिया, उनको सेवा करती रही और वही राजा के सिंहासन पर बैठते थे। ना गांधारी के प्रति कोई द्वेष, ना कोई मन में कुछ उनके प्रति ये। और द्रौपदी निरंतर गांधारी और धृतराष्ट्र का सेवा करते रहे, कुंती देवी की सेवा करती रही, और जीवन के अंत तक जो भी उनके पुत्र थे बाकी पत्नियों से इनके, उनका सेवा करते। अपने पुत्र मारे गए, परंतु हर एक जो पांडव है उनके अनेक पत्नियां थी, विजया हो या अन्य हो, और अर्जुन के, उनके पुत्रों को बहुत स्नेहपूर्वक वो सेवा करती थी। तो कभी उनको अपना सौत नहीं माना। तो ये द्रौपदी की और एक महानता है। दूसरे के पुत्र को देखकर अपना पुत्र स्मरण आना चाहिए, परंतु उनको वो तो आ ही रहा था, परंतु उनको और स्नेह देते थे। तो इतनी महान थी श्रीमती द्रौपदी देवी। और श्रीमती द्रौपदी देवी
जब महाप्रस्थानिका पर्व के बाद स्वर्ग आरोहण पर्व में वर्णन आता है कि सर्वप्रथम हिमालय की ओर जाते हुए सबसे पहले वही गिरते हैं, और वे जब प्रथम बार गिरते हैं तो भीम पूछते तो कहते हैं कि उनको सबके प्रति उनका सेवा भाव था, परंतु अर्जुन के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा लगाव था। तो ये बताने का प्रयत्न है, वो पूरा एपिसोड मैंने पहले भी आपको बताया, वो ये बताने का प्रयत्न है कि हमारा कृष्ण भक्ति के मार्ग पर हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। छोटे से छोटा कारण हमको फिर से इधर ही इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए, जैसे भरत महाराज ने गलती की, उन्होंने बचाने का प्रयत्न किया, वो कंपैशन अच्छा है, परंतु बाद में आसक्त हो गए। तो वैसा हमको आसक्त कोई चीज़ से होना नहीं है और अपने कृष्ण को प्राप्त करने के मार्ग पर सदैव हमको रहना है। तो द्रौपदी रिप्रेजेंट करती भगवान श्री कृष्ण के महान भक्तों में, और वो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेती है और हमको बतलाती है कि सर्वोत्तम आश्रय इस जगत में कोई है तो भगवान श्री कृष्ण का है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब धृष्टद्युम्न अग्नि से आते हैं तो वो कारण बनने वाले थे द्रोण की मृत्यु का। तो आज जैसे उधर उनका जन्म हुआ, उसी प्रकार आज एक हिंदुत्व जो बहुत प्रसिद्ध फिलॉसफी आज के डेट में और जो रूलिंग पार्टी है उसका सबसे पावरफुल यही तत्व, उसके आधार पर ही वो पूरी पॉलिटिक्स करते हैं। उनके निर्माता थे विनायक दामोदर सावरकर। तो 1883 में उनका ये जन्म हुआ था। पर हिंदुत्व और वैदिक सभ्यता ये एक ही है, क्या है उसको मैं थोड़ा 2-3 लाइन में बताता हूँ, डिटेल में इतना जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदुत्व एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसमें कल्चर भी आ सकता है, भगवान के प्रति भक्ति भी सब आ सकता है, पर मुख्यतः ये फिलॉसफी है कि जो भी इस भारतवर्ष में सिंधु नदी के इस तरफ पूर्व की तरफ जो जन्मे हैं वो हिंदू लोग का एक जीवन का आधार है, जीवन जीने की प्रणाली है, उसको कहते हैं, वो लिखते हैं अपने पुस्तक में विनायक दामोदर सावरकर कि वो हिंदुत्व है। परंतु विनायक दामोदर सावरकर बचपन से ही रैशनलिस्ट थे, अर्थात वो शुद्ध भक्त या भागवतम में ज़्यादा भगवान में विश्वास रखते थे, ऐसा कुछ है नहीं। परंतु जीवन के अंत में साधु संग लेकर और भागवत कथा सुनने के बाद वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर भगवत गीता और भागवतम का आधार लेते हैं, और वो इतने महान भक्त नहीं बन जाते क्योंकि वो जीवन के अंत में उनको मिलता है, परंतु वो अपने लाइफ को परफेक्ट करते हैं। तो एक व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का जन्म है जो इस प्रकार का तत्व ज्ञान दिया, ताकि भारतीय स्तर पर या पॉलिटिक्स के स्तर पर कोई व्यक्ति इस मूल लोग अपने आप को गर्व महसूस करें, तो व्यक्ति अल्टीमेटली भागवतम का ही आश्रय लेते हैं। और दूसरा एक व्यक्ति का जन्म है जिनका नाम है अब्दुल अजीज़ अल कमारी। तो ये व्यक्ति जैसे विनाश करने वाले थे पूरा द्रोण को, और पूरे युद्ध में कौरवों का अंत होने वाला था इस यज्ञ से। तो 1979 में हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म होता है। ये व्यक्ति का जन्म सऊदी अरेबिया में होता है, और ये एकदम क्या कह सकते हैं, 22 साल की उम्र में प्लेन हाईजैक करता है, और ओसामा बिन लादेन का एकदम खास व्यक्ति था, और ये यूएस में 9/11 करता है, पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा देता है। तो इस प्रकार का महान कार्य एक व्यक्ति ने किया, और इसी जो दुष्ट प्रेरित व्यक्ति से जब प्रेरणा लिया और इस प्रकार का दुष्ट कार्य किया, उनका भी आज जन्म है। तो हमको समझना है कि इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उस व्यक्ति का अंत निश्चित है। तो पूरे जीवन में द्रौपदी ने और इन्होंने बहुत एक अच्छा उदाहरण रखा, जीवन भर भगवान धर्म का पालन किया, भगवान के प्रति भक्ति था उनका, और शरणागत होकर भगवान श्री कृष्ण का भक्ति किया। अब एक सबसे ज़्यादा जो कोई व्यक्ति ये विचार कर सकता है कि अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, कौरवों को क्यों नहीं क्षमा किया? क्योंकि अश्वत्थामा को इसलिए क्षमा किया, सर्वप्रथम ब्राह्मण के पुत्र थे और गुरु के पुत्र थे, ब्राह्मण जन्म के आधार पर नहीं, द्रोण एक्चुअल में ब्राह्मण थे, तो उनको नहीं मारना चाहिए, और मेरे गुरु के पुत्र है इसलिए क्षमा किया। दूसरा, कृपि को दुख ना हो इसलिए, और तीसरा, उसके पास कुछ था ही नहीं अभी और क्या नुकसान पहुंचाएगा, पर कौरव नुकसान पहुंचाते थे इसलिए युद्ध में उनको मारना आवश्यकता था। और फिर भी कौरवों को भी बहुत मौका दिया था द्रौपदी ने, इतना अपमान ये सब होने के बाद भी ऐसा नहीं कि कौरव के प्रति कोई द्वेष होता। अगर कौरव के प्रति द्वेष होता तो धृतराष्ट्र को छोड़ते क्या? अगर कौरव के प्रति द्वेष होता तो धृतराष्ट्र को कम से कम टॉर्चर तो करती द्रौपदी, पर उन्होंने कभी नहीं किया, कहीं वर्णन ही नहीं इसका। अब हम इस पर आते हैं जिसको एक मिथ थियरी क्रिएट किया गया है, और यूट्यूब में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है वीडियो। यूट्यूब में क्या आप कुछ भी बनाओ, कचरा बनाओ, फेंको और वो प्रसिद्ध हो जाता है। तो कुछ भी बनाओ, अच्छा बनाओ तो भी प्रसिद्ध होता है, कचरा भी बनाओ, किसी का व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को पूरा क्या उसके मान हान करना है, उसके मान को मिटा देना है, तो वो भी कर सकता है व्यक्ति। तो व्यक्ति को इस दुनिया में लोगों का निंदा कर करके जब थक जाते हैं जीवित लोगों का,
और आचार्य को थक जाते हैं, तो दुष्ट लोग, पापी लोग जो महाभारत के और रामायण के कैरेक्टर्स हैं उनको भी फिर कुछ ना अलग अलग गलत बात बताते हैं। तो इतनी महान प्रतिभा नारी को सबसे बड़ा अगर आप कुछ गाली दे सकते हो, क्या गाली दे सकते हो? कि इसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या इसका किसी और के प्रति प्रेम था। तो ऐसा ही कुछ तथाकथित लेखकों ने इस प्रकार लिखा है कि एक्चुअली द्रौपदी ना दिल से बहुत प्रेम करती थी कर्ण को। तो इसको हमको शास्त्र के आधार पर और पूरा महाभारत का जो सिक्वेंशियल हिस्ट्री है उसको जानते हुए देखेंगे कि ऐसा था या नहीं। सर्वप्रथम स्वयंवर, पहली बार कर्ण या द्रौपदी मिलते हैं या दिखते हैं एक दूसरे को, वो है स्वयंवर। उसके पहले तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं। तो स्वयंवर में क्या है? स्वयंवर का मतलब है द्रौपदी स्वयं का पति चुनेगी। तो बहुत सारे पॉपुलर स्टोरी में ये लिखा गया है कि वो कहती है कि मैं सूतपुत्र से शादी नहीं करूंगी। पॉपुलर स्टोरीज में, ये महाभारत वेदव्यास के इसमें नहीं है और माधवाचार्य भी नहीं कहते। चलो पॉपुलर स्टोरी के हिसाब से विचार करते हैं। स्वयंवर का मतलब है लड़की खुद चुनेगी कि मुझको कौन पति चाहिए। आज के डेट में भी हर लड़की को राइट्स है, हर देश में, इवन इस्लामिक कंट्रीज में, कि उनके पति कौन होना है उनको चुनना पड़ता है। कोई और व्यक्ति फोर्स नहीं कर सकता है। तो स्वाभाविक उनको नहीं करना है, उनसे तो नहीं करना है, तो बात खत्म हो गया। पर इसको पर्सनल क्यों लेना है? क्योंकि कुछ पुरुषों को रिजेक्शन पसंद नहीं स्त्रियों से, तो इनको पचा नहीं कर्ण को। अगर ये पॉपुलर स्टोरी के हिसाब से देखना है तो भी महाभारत तात्पर्य निर्णय जो माधवाचार्य लिखते हैं और श्रील वेदव्यास के कमेंट्री के अनुसार या श्रील वेदव्यास के महाभारत के अनुसार ये है आचार्यों का कि इनको मौका दिया जाता है बाल का, जो हमारा बाल है, बाल का जो साइज है उससे भी कम साइज से उनका निशाना चुकता है। बहुत पास थे करना पर निशाना लगता नहीं है। तो ये माधवाचार्य कहते हैं। तो फिर किसी पे दूसरे पे गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है जब आपका निशाना ही नहीं लगा? एग्जाम में फेल हो और फिर कहोगे टीचर बहुत खराब है, मेरे से गुस्सा निकाल रही मेरे पे और मेरे को कम मार्क दिया, ऐसा कुछ कहता हो। तो यहाँ पर हमने स्वयंवर में देखा है कि राजा द्रुपद की इच्छा है अर्जुन से शादी हो, धृष्टद्युम्न की इच्छा है अर्जुन से शादी हो, द्रौपदी पूरा प्रेम करती थी अर्जुन को, तो उनसे ही शादी करने की इच्छा थी। तो समस्या किधर है? और वो जीता कौन? वो भी अर्जुन। अब दूसरा हम सोचते हैं कि द्रौपदी के मन में कभी ऐसा भाव होगा या नहीं। अभी जब ब्राह्मणों से शादी करती है तो ये गरीब थे, ये भिक्षा मांग कर जीते थे। तो अगर द्रौपदी को थोड़ा भी भाव था या थोड़ा भी ऐसा विचार था, कर्ण के प्रति आकर्षण था, तो सर्वप्रथम अपने पिता के विरुद्ध जाती हो। तो पिता की भी इच्छा थी कि कर्ण से विवाह करे, अर्जुन से विवाह करे, तो वहां पर वही कार्य करती है। और इनको तो पहले पता भी नहीं था कि ये पांडवी है। बाद में पता चलता है कुंती से मिलने के बाद कि ये जो 5 ब्राह्मण है ये पांडव है। तो उस गरीबी की अवस्था में, निर्धन अवस्था में भी द्रुपद राजा खुशी खुशी, और धृष्टद्युम्न अपनी बहन को खुशी खुशी देते हैं इन ब्राह्मणों को। तो विचार कीजिए कि द्रौपदी का क्या उसके प्रति आकर्षण होगा? और द्रौपदी अगर अर्जुन से प्रेम करती है और कर्ण अर्जुन को द्वेष करता था, तो उनसे प्रेम कैसे उत्पन्न हो सकता है? कैसे लॉजिकली कोई व्यक्ति विचार कर सकता है? तीसरा इंस्टेंस कि जब उनको पता चलता है कि इतना सुख वैभव, इतने महान राजा, इंद्रप्रस्थ राज्य का निर्माण किया। इंद्रप्रस्थ का अर्थ है कि इंद्र राजा का, जो देवताओं के राजा है, उसके लोक से भी ज्यादा सुंदर ये इंद्रप्रस्थ था। तो फिर इतना सुख वैभव सब मिल रहा है, दुख की अवस्था में अगर वो उनका साथ दे सकती है गरीब अवस्था में, तो इतने सब राज्य वैभव मिलने के बाद पाचुपति को शिवजी का आशीर्वाद है, शिवजी का आशीर्वाद मिलता है कि उनको ये एक एक बार शादी करेंगे, हर एक को एक एक बारी से, और कौमार्य उनका रहेगा, वेदव्यास जी का आशीर्वाद है, अग्नि से प्रकट हुई है। तो ये अपने आप में पतिव्रता नहीं होगी और उनके प्रति आकर्षण होगा, कर्ण के प्रति? कैसे हो सकता है? कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। और फिर तीसरा ये हो गया। चौथा, अगर कोई व्यक्ति गलती से भी सोच ले, चलो है, परंतु किसी व्यक्ति को पूरे सभा में निर्वस्त्र करने के लिए कोई व्यक्ति कह रहा है, कोई व्यक्ति उसको अपशब्द कह रहा है पूरे सभा में, और कह रहा है कि इसके कपड़े पूरे उतार दो, इसको नग्न कर दो, और उसको वैश्या कह रहा है, और खास करके वो शत्राणी को, जो महान नारी है, द्रुपद की पुत्री है, 5 पांडवों की पत्नी है, वो उसको अगर कोई वैश्या कहे तो उस व्यक्ति के प्रति प्रेम निर्माण होगा? ये कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है, उनका बुरा कह रहा है, कैरेक्टर असोसिएशन कर रहा है, तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा? तो एक सिंड्रोम है, उसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। अर्थात ये ऐसा है कि एक पढ़ाई किया गया है एक साइकोलॉजी पे स्त्री का, और हम हिंदी पिक्चर में भी देखते हैं कि बहुत सब बार एक गुंडा रहता है, हीरो गुंडे की तरह रहता है, विलन रहता है, और किसी परिस्थिति में बहुत टॉर्चर करता रहता है हीरोइन को, पर अचानक उस हीरो जो गुंडे के रोल में था या गैंगस्टर के रोल में था, प्रेम उत्पन्न होता है उसको। जितना पीड़ा पहुंचाता है उतना ज़्यादा प्रेम उत्पन्न होता है। पर उस मानसिकता का भी अगर आप विचार कर रहे हो
तो ये स्ट्रांग लेडी थी, ये कोई इमोशनली वीक नहीं थी। अरे पूरे सभा में धर्म का ज्ञान दे सकती है, पूरे सभा में खड़ा होकर भीष्म को, धृतराष्ट्र को, द्रोण को, कृपा को बोलने के लिए मजबूर कर सकती है। वो इतनी स्ट्रांग धार्मिक लेडी है, विचार कीजिए। वो ऐसा छोटा मोटा इमोशनल स्टॉकहोम सिंड्रोम से आकर्षित हो जाएगी कि भाई मेरे को इसने पीड़ा पहुंचाया पर मेरा दिल आ गया इस पर? ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चौथा केस भी बिल्कुल नहीं है। पांचवा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पांडव ना इनका रक्षा नहीं कर पाए, तो इसलिए कर्ण के प्रति उसको ऐसा लगा काश मैं कर्ण की पत्नी बन जाती तो मेरी ये रक्षा करते हैं। ये सबसे बड़ा ये मसाला मार के तड़का है, और कुछ है नहीं, केवल तड़का मार रहे इधर तथाकथित नास्तिक लेखक लोग, जिनको भक्त और भगवान से बहुत विरोध है और प्रेम नहीं है, द्वेष की भावना है। वो कहते हैं कि अब हम विचार करेंगे कि कभी द्रौपदी को ऐसा लग सकता है कि मेरे पति मेरे को प्रोटेक्ट नहीं करते थे? ऐसा कोई इंसिडेंट्स है क्या? अरे जटासुर को मार देते हैं, किरीमिरा का वध कर देते हैं, जयद्रथ को हरा देते हैं। ऐसा पति जो जाके देवताओं को लोक में किराट जो शिवजी है उनसे बराबरी करता है धनुर्विद्या में, और फिर नाल का कवन जो नित्य कवच थे, कालकन्या थे, उन सब राक्षसों को, दैत्य को हरा कर आते हैं। फिर उसके बाद नीचे कीचक को मारता है भीम। कीचक इतना दुष्ट व्यक्ति था, द्रौपदी के साथ उनका शोषण करने का प्रयत्न कर रहा था, उनका बलात्कार करने का प्रयत्न कर रहा था। वो व्यक्ति को इस प्रकार मारते हैं भीम की फुटबॉल की तरह उसका शरीर कर देते हैं। तो द्रौपदी को कभी ऐसा लगेगा कि मेरा प्रोटेक्शन नहीं करेंगे पति? कभी ऐसा भाव आएगा? हर परिस्थिति में इनके पति उनकी सुरक्षा कर सकते थे। एक नहीं, पांच थे, और पांचों लोग इतने महान योद्धा थे, तो कैसे उनको मन में ऐसा विचार आएगा? कभी आ ही नहीं सकता ऐसा। प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। और कहीं पर भी वर्णन नहीं है जब उनके पति भी रक्षा नहीं कर पाए, पूर्व जो बड़े थे वो रक्षा नहीं कर पाए, तो कर्ण की और उन्होंने मुड़कर देखा नहीं और कहा नहीं कर्ण तुम मेरी रक्षा करो, या दुर्योधन को कहा नहीं, भीख नहीं मांगा कि मेरे पति मूर्ख थे, मेरी रक्षा करो, ये करो, कुछ नहीं। उन्होंने केवल और श्री कृष्ण का आश्रय लिया, भगवान श्री गोविंद का आश्रय लिया। कर्ण का आश्रय कौन लेगा? अरे जो कर्ण अभिमन्यु से हार गया, जो कर्ण भीम से 7-8 बार हारता है, राजसूय यज्ञ होने से पहले अंग प्रदेश में भीम उनको मार देने वाले थे। अगर कवच नहीं रहता और सेनापति नहीं कहता कर्ण की छोड़ दो इनको, हम आएंगे आपके राज्य में राजसूय यज्ञ में, और घटोत्कच मार देने वाला था उनको 14वें दिन, वो कर्ण के प्रति आकर्षण कहां से होगा जो इतना कपटी था, इतना द्वेषी था, धार्मिक था? प्रेम तो बहुत दूर की बात है, दया तक नहीं आएगा उन पर। और कर्ण के बारे में जब पता चलता है कि वो बड़े पांडव थे, या पांडव नहीं, बड़े कुंती के पुत्र थे सूर्य से, तो कहीं पर भी द्रौपदी के चेहरे पर महाभारत में एक्सप्रेशंस नहीं है। वो बड़ा था क्या, वो पांडव ही था क्या, ओ बहुत रोने लग गई, मुझे उनके ये था, ये स्नेह था, ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है। तो अननेसेसरी स्टोरी कहाँ से क्रिएट होता है? ये तथाकथित शिवाजी सावंत, अन्य साहित्यकार लोग, जिनको बाकी कुछ कार्य धंधा तो है नहीं, खुद का तो कुछ निर्माण नहीं किया, तो महाभारत को उठाया और महाभारत पर टीका लिखा, और महाभारत पर ऐसा टीका लिखा जो अपने को पसंद है। वो ऐसा दृष्टि से देखते हैं कि देखो ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने केवल जो बहुजन समाज है उन पर केवल अत्याचार किया, तो अपना दिमाग लगाकर डाल दिया, कर्ण को बना दिया बहुजन समाज का व्यक्ति ऐसा, और ये जो द्रोण था वो ब्राह्मण है और ये पांडव लोग क्षत्रिय है, इन पर हमेशा अत्याचार किया। तो हमारा जो चल रहा है वो उसमें डाल देना दिमाग में। तो ये इसको कहते हैं कि हरा चश्मा डाल के पूरी दुनिया को हरा हरा कलर में ही देखना। तो इस प्रकार, और इससे ज़्यादा क्या था, कंसिस्टेंट फेथफुलनेस। अरे उनका संगत श्रद्धा और भक्ति था पांचों पांडवों के प्रति, भक्ति था उनके प्रति, उनको कभी नहीं छोड़ सकती थी, और एक कंसिस्टेंट है, हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। केवल युधिष्ठिर महाराज को एक बार उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, और केवल क्योंकि उनके मन में जो प्रश्न है, शंका, उसका उत्तर मिल जाए। कोई भी परिस्थिति में कभी अपने पति के प्रति उनका विश्वास कम नहीं होता है। कहीं पर भी वो ये नहीं कहती कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। अरे ऐसे गंभीर से गंभीर परिस्थिति में असत सभा में भी उन्होंने साथ दिया, और कीचक के उस विराट राजा के यहाँ पर भी अपमानित कर रहे थे, तभी भी कर्ण को कुछ नहीं कहा, भीम को कुछ नहीं कहा। तो वो द्रौपदी जिसका निरंतर एक शाश्वत एक व्यक्ति और पांचों पति से प्रेम है, तो किसी और व्यक्ति के बारे में विचार कैसे कर सकती है? उनके मन में भी कभी नहीं आ सकता है।
अरे सत्यभामा जो लक्ष्मी है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, वे आकर उनसे गाइडेंस ले रहे कि पति का सेवा कैसे करना है, तो कोई ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लेगा जो किसी और व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं? तो ये तथाकथित मूर्खों द्वारा दिया गया ये तत्व ज्ञान है। हाँ, वो अगर कह रहे हैं कि द्रौपदी प्रेम करती थी कर्ण को, तो वो द्रौपदी उनके मन में बनाया हुआ कैरेक्टर रहेगा, उनके स्वाप्निक जगत का। जैसे स्वाप्निक जगत में कर्ण हीरो है, स्वाप्निक जगत में दुर्योधन हीरो है, दुर्योधन के साथ बहुत बुरा हुआ और विलन कृष्ण है, तो उनके स्वाप्निक जगत की जो द्रौपदी है शायद वो कर्ण से प्रेम करती होगी। पर जो महाभारत में दिया हुआ द्रौपदी है और महाभारत की जो महान भक्तिन और जो अपने भक्ति के लिए, अपने पतिव्रता के लिए, अपने धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए और खास करके हर परिस्थिति में भी प्रतिशोध की भावना से विचार न करते हुए, अरे अश्वत्थामा के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं थी उनके मन में, उनको दया दिया, बाकी कौरवों के प्रति दया दिया, सबको उन्होंने, जयद्रथ को दया दिखाया। तो ऐसी महान, अभी कम से कम अश्वत्थामा को दंड देने का उनमें थोड़ा तो मन में विचार आना चाहिए था, क्योंकि अश्वत्थामा ने उनके सबको मारा और द्रोण ने उनके पिता को मारा, भाइयों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और उनके पिता ने पिता को मार दिया द्रुपद को। इतना सब होने के बाद भी उनको क्षमा करती है, जयद्रथ को क्षमा करती है, तो आप सोचिए कितनी महान है। तो आध्यात्मिक जीवन में हमको सदैव याद रखना है कि हमको निरंतर क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए, और जो भी दो व्यक्ति एक साथ आएंगे उनका निरंतर शाश्वत रूप से एक साथ रहने का एक ही मार्ग है, एवर लास्टिंग फॉरगिवनेस, अर्थात निरंतर हमको एक दूसरे को क्षमा करने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। हमें कोई भी परफेक्ट नहीं है, और अगर युधिष्ठिर महाराज से भी कोई परिस्थिति में गलती हुई तो क्षमा करने की शक्ति थी द्रौपदी में, और द्रौपदी युद्ध का कारण नहीं थी, द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ। ये तथाकथित लोग कहते हैं रामायण एक स्त्री के कारण हो गया, महाभारत एक स्त्री के कारण हो गया। इस प्रकार का जो थर्ड क्लास साइकोलॉजी उसको बाजू में रख देना चाहिए। युद्ध का एक अंश कारण हो सकता है द्रौपदी का अपमान, पर युद्ध का मेन उद्देश्य केवल इनको प्रतिशोध लेना नहीं था। प्रतिशोध तो कैसे भी ले सकते थे, कहाँ भी ले सकते थे, वारणावत में दुर्योधन को गंधर्व मारने वाले थे, वहां ले सकते थे, प्रतिशोध नहीं। उनको धर्म की स्थापना करनी थी, क्योंकि अधार्मिक दुर्योधन फिर से कभी राजा ना बने। तो इसलिए अब ये अधर्म का सबसे बड़ा जो नींव है, अधर्म का सबसे बड़ा जो रूट है, वो रूट क्या है? दुर्योधन। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हमने देखा कि क्या हमको करना है, कल और परसों हम सीखेंगे क्या हमको नहीं करना है, कैसे हमको नहीं बनना है। हरे कृष्णा।